हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल वाले दोस्तों, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का। ये है लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में मैं तुमको दो चीजें पढ़ाने वाला हूँ। पहली है केस स्टडी, प्रैक्टिकल मार्केट से रिलेटेड है। कैनवा की मैं केस स्टडी पढ़ाने वाला हूँ तुमको। क्या था कैनवा, कैसे स्टार्ट किया, कैसे ग्रो किया, वो सारी चीजें बताऊंगा। मैं कैनवा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये देखो कैनवा की चीजें मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। मैं कैनवा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना इन्होंने अपने को पैसा दिया है। अपने को इनसे लर्निंग लेना है। क्या लेना है दोस्त? लर्निंग लेना है। कैसे हम इनसे चीजें सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में उतार सकते हैं और आगे जाके बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैं तुमको मैं बोलता हूँ कि भाई पढ़ाना तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे बिजनेसमैन तुम्हें बनाना है, सिंपल। मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कि तुम जॉब करो। मैं तुमको आज डे 1 पे बोलता हूँ, ये जो हमारे लेक्चर्स है, ठीक है, अपन ने 80 प्लस का टारगेट रखा हुआ है। 80 प्लस तो मैं तुमको दिला दूंगा, लोड मत लेना। 80 प्लस का टेंशन बिल्कुल मत लेना, पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन बिल्कुल मत लेना। क्लास में मैं सब करा दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है भाई। क्या दिक्कत है? मैं हमारे लेक्चर्स में एग्जाम और पढ़ाई को छोड़ के ये सब तो कराऊंगा, साथ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड से भी कनेक्ट करके दूंगा तुमको कि हम कैसे सीएमए बनने के बाद अपना बिजनेस चालू करें, अपना स्टार्टअप चालू करें और विथ नॉलेज चालू करेंगे। बिना नॉलेज के नहीं अपने को मार्केट में उतरना है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं फेल होते हुए देखा है। एक डेटा आया था 70 to 80% स्टार्टअप फेल होते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति को कीड़ा है भाई, मुझे स्टार्टअप चालू करना है, मुझे स्टार्टअप चालू करना है, मुझे स्टार्टअप चालू करना है, लेकिन बिना नॉलेज के उतर जाते हैं मार्केट में, है ना जी। बिना नॉलेज के मार्केट में उतर जाते हैं सिर्फ मोटिवेशन और डेडिकेशन के कारण। 70-80% लोग उसमें फेल हो रहे हैं आज के इंडिया में। क्यों? पता ही नहीं है मार्केटिंग कैसे करना है, पता नहीं है सेल्स कैसे करना है। अब जैसे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में बात करूं, मुझे मार्केटिंग सिखाया थोड़ी है किसी ने भाई। अपने कोर्स में या फिर तुम्हारे कोर्स में, सीएमए के कोर्स में मार्केटिंग थोड़ी सिखाएंगे। वो तुम्हारा सब्जेक्ट पर्टिकुलर जो चीजें हैं, हर सब्जेक्ट का पर्टिकुलर जो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं इसको, डेटा है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो तुमको पढ़ाते हैं, बात खत्म। अकाउंट्स पढ़ा दिया, फाइनेंस पढ़ा दिया, टैक्स पढ़ा दिया, जीएसटी पढ़ा दिया। मार्केटिंग का कोई सब्जेक्ट है क्या? कुछ भी नहीं है। तो भाई एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप में मैं तुमको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, जो गुजराती लोग हैं वो बहुत जल्दी अमीर बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या रीजन है, उनकी लर्निंग्स लो। अपने को एक्सपीरियंस नहीं है चीजों का, लेकिन सामने वाले का एक्सपीरियंस तो हम यूज कर सकते हैं ना। मैं तुमको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से भी कनेक्ट कर दूंगा। बहुत सारी नॉलेज डिटेल सारी चीजें दे दूंगा, जिससे तुम सीएमए बनने के बाद अपने फ्यूचर में ये बोल सको, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे अपना धंधा चालू करना है। ठीक है, मुझे जॉब वाला बंदा नहीं बनना है, मुझे धंधे वाला बंदा बनना है। सिंपल, ये चीज तुम रखना अपने माइंड के अंदर। और डे 1 पे कहता हूँ मत करना यार जॉब, है ना, मत करना जॉब, धंधे में घुसना। तो सारी डिटेल्स, सब चीजें धीरे 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 केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, टैक्स और लॉ की बातें भी करेंगे। तो इन सब चीजों से लर्निंग लेना है अपन को और आगे बढ़ना है। दूसरी चीज है, 4 या 5 क्वेश्चन आज इस वीडियो में मैं करा दूंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ हमें केस स्टडी अकेला नहीं पढ़ना भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है ना। 5 एक क्वेश्चन मैं तुमको याद करा दूंगा जो अपने को इंपॉर्टेंट रहेंगे, 7 मार्क्स में आने के चांसेस होने वाले हैं, है ना। ठीक है भाई। और वो तुमको मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, बेसिक लेक्चर नहीं देखा फटाफट जाके देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। उसमें बोला था एक छोटी सी पतली सी नन्ही मुन्नी सी 10 रुपए वाली कॉपी लेके आना, वो मुझे आज चाहिए। प्लीज अभी तक नहीं लेके आए हो, वीडियो को पॉज करो, लेके आओ फटाफट दौड़ के। ठीक है, जाओ फटाफट लेके आओ छोटी सी पतली सी कॉपी, आज उसमें हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। चलो जी, स्टार्ट करेंगे हम हमारी केस स्टडी से। 15-20 मिनट में हम हमारी केस स्टडी समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे लेक्चर की तरफ। ठीक है भाई। सर ये केस स्टडी है कैनवा की, कैनवा नहीं सुना हो तो बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। पहले एक ओवरव्यू चेक कर लो कैनवा के बारे में, कि मैं ये जो केस स्टडी लेके आया हूँ कैनवा, पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे, क्या डिटेल है, कैसी कंपनी है, पैसा कमा रही है नहीं कमा रही है, क्या है क्या नहीं है, क्या अप्रोच था इनका, ठीक है। फिर दूसरा रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। तीसरा इनके पास टीम में कौन कौन है, कहाँ से स्टार्ट की, वो सब चीज़ें ओवरव्यू अपन लेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद है लर्निंग, लर्निंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। फिर है टैक्स और लॉ की चीज़ें भी इसमें मैंने डाल दी है। मैं तुमको ओवरऑल सब बता दूंगा भाई, एंटरप्रेन्योरशिप की ही क्लास नहीं चल रही, बाकी सारी चीजें भी चल रही, जहां पे दिखेगा टैक्स और लॉ वो सब चीजें भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, चलो कैनवा की मैं बात करता हूँ। कैनवा करके एक कंपनी है, नहीं सुना है तो भाई अब सुन लो, अभी मैं बता रहा हूँ तुमको क्लास में कि कैनवा करके एक कंपनी है। क्या करती है कंपनी? कैनवा करके ये कंपनी है, ये लोगो
ठीक है, आपने यूट्यूब पे थंबनेल देखा होगा या आपने कोई फ्लायर वगैरह देखा होगा, ये जो बनते हैं ना, ये कैनवा के थ्रू ही बनते हैं। यूट्यूब पे जाके लिखना, सॉरी यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, क्रोम पे जाके लिख देना कैनवा, तो कैनवा की वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं। उन टेम्पलेट्स को आप एडिट कर सकते हो, अपना फोटो डाल सकते हो, अपना कंटेंट डाल सकते हो और उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्लायर, लोगो, पैम्पलेट्स, यूट्यूब थंबनेल वगैरह, वीडियो भी एडिटिंग अगर अपने को करना है, वीडियो एडिटिंग का भी शायद अभी आ गया है प्रीमियम वर्जन में, तो ये सारे काम, एडिटिंग के काम हम इसमें कर सकते हैं। तो ये कैनवा करके कंपनी है। अब इस कैनवा कंपनी के बारे में बता दूं, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है। 190 प्लस कंट्रीज में ये अपना जाल बिछा के बैठी हुई है, 190 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज ये दे रही है ना जी। सर कुछ लिखना है क्या? कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है, आपने को लर्निंग लेना है, बस दैट्स इट। ठीक है भाई, ये कंपनी है और ये नन्ही मुन्नी से हमारी 39 ईयर्स की फाउंडर है। इनका नाम है भैया मेलेनी पार्किन, मेलेनी पार्किन करके फाउंडर हैं। इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, हालांकि इसमें 3 फाउंडर हैं, ठीक है, को फाउंडर हैं ये, ठीक है, 3 फाउंडर हैं, 3 लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन आइडिया इनके मन में आया हुआ था। ये क्या करती थी, ये कॉलेज स्टूडेंट थी, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। मैं सारा होमवर्क करके लेके आया हूँ, ये होमवर्क है, कहाँ है भाई, दिखाता हूँ थोड़ा सा। पहले मैं मेलेनी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ये, हाँ, मेलेनी पार्किन करके है भाई, एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। तब ये क्या पढ़ाती थी, सॉफ्टवेयर पढ़ाती थी। जैसे एडोबी नाम का अगर तुमने सुना हो सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही वहां पे सॉफ्टवेयर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या करती थी, डिजाइनिंग सिखाती थी। तुमको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, कोई फ्लायर वगैरह बनाना है, कोई लोगो वगैरह बनाना है, तो ये सॉफ्टवेयर चलाना सिखाती थी, सॉफ्टवेयर चलाना सिखाती थी लोगों को, बच्चों को। तो इनके मन में आया, ये चीज इतनी टफ क्यों है सॉफ्टवेयर चलाना। जैसे कोई भी वीडियो एडिटिंग का जब तुम सॉफ्टवेयर देखोगे, अभी तो बहुत यूजर फ्रेंडली आ गया, आप घर पे बैठ के तुम वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। पहले वीडियो एडिटिंग के लिए प्रॉपर एडिटर होता था, वो एडिटर क्या करता था, 2 महीने 4 महीने पहले सॉफ्टवेयर सीखता था। आज काइन मास्टर हो गया, वीएन हुआ, तुम लोग जो बनाते हो ना, मेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, रील जो तुम बनाते हो, वो कितनी इजीली हम आज एडिट कर पा रहे हैं। इनके लिए पहले सॉफ्टवेयर होता था, पहले सॉफ्टवेयर को लर्न करो, 1 मंथ 2 मंथ 3 महीने, उसके बाद जाके हम एडिटिंग सीखते थे। आज की दुनिया में ये सब चीजें बहुत यूजर फ्रेंडली हो चुकी है। एंड यूजर बोले तो हमारे लिए मतलब बहुत इजीली कस्टमाइज्ड करके दे दिए, हम कर सकते हैं। तो भाई ये जब पढ़ाती थी 1987 में मेलेनी का बॉर्न हुआ, ठीक है, और इनकी एज आई थिंक, मैं बता रहा हूँ, 19 या 20 साल की एज होगी जब ये स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। भाई ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से चलता है, ये है वो है, तो बच्चे कंफ्यूज होते थे और डिजाइनिंग से डरते भी थे। भाई इतना टफ है ये चीज, बहुत टफ हुआ करती थी उस टाइम पे, 2012-13 के समथिंग में, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बना दे कि इजी पड़े बच्चों को एडिटिंग करने में, है ना जी। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में 2000 कहाँ गया, 2010 और 2012 की बात है, 2010 से 12 के बीच में इन्होंने क्या किया, फ्यूजन बुक करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, फ्यूजन बुक करके। अब वो क्या था, एक टूल था, जैसे अभी अपने पास वेबसाइट होती है, ऐसे ही पहले सॉफ्टवेयर हुआ करता था। फ्यूजन बुक करके उन्होंने क्या किया, वो स्कूल्स को दिया कि स्कूल आप ये टूल पकड़ो, आप ये सॉफ्टवेयर पकड़ो, इसमें क्या है, अपनी जो बुक वगैरह आपको एडिट करनी है, आप कस्टमाइज्ड करके दे दो, हम बुक प्रिंट कर देंगे। फ्यूजन बुक करके इन्होंने ईयर बुक वगैरह प्रिंट करते थे। अपने स्कूल्स में चलती थी ना, डायरीज चलती हैं, याद है तुमको, डायरीज चलती हैं, ईयर बुक चलती है कि हमने क्या क्या अचीव किया, हमारे स्कूल्स में ये चीजें ऐसा है, ब्ला 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 ब्ला, वो बहुत सारी चीजें होती थी। तो उन्होंने टूल दिया स्कूल वालों को, भाई कस्टमाइज्ड आप डिजाइन बना दो, हम प्रिंट कर देंगे, या फिर आपसे वो डिजाइन नहीं बन रही, हम बना देंगे और हम ही प्रिंट कर देंगे। उन्होंने वो स्टार्ट किया, वो चल गया, वो चल गया। तो इनको समझ आया भाई ये प्रोडक्ट है, दम है इस चीज में, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसमें दम है। तो उन्होंने 2012 में वो स्टार्ट किया, 2010 से 12 2 साल का फेज है, इस 2 साल में इन्होंने समझ लिया कि मेरे प्रोडक्ट में दम है। अब मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मैंने लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ये अपन अपनी बुक में पढ़ेंगे। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्राइपॉड बनाया, लाइट भी जलती है मेरे दोस्त, देख लाइट जल रही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाया। अब ये प्रोडक्ट मुझे नहीं पता मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, चलेगा कि नहीं चलेगा मार्केट में, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एंड यूजर्स को देता हूँ। फॉर एग्जांपल तुमको दे दिया, बनाओ मेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, बनाओ रील बनाओ, ठीक है। अब तुम बोले भाई अच्छी चीज है भाई, इसकी वैल्यू है भाई, मैं पूछूंगा कितने देगा, 200 रुपए दे दूंगा सर इसके, ठीक है भाई, ठीक है, तो मैं समझ गया
इसकी वैल्यू है 200 रुपए। इतनी 200 रुपए की वैल्यू है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, ये चलेगा। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया ट्राइपॉड बनाने का, मैंने बनाया, मैंने कुछ लोगों को दिया, आसपास वाले लोगों को दिया, और उनसे इसकी वैल्यू पूछी, क्या ये चलेगा, क्या इसकी इतनी वैल्यू है। लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा, लोगों ने पैसा भी दिया। दैट मीन्स मेरा जो कॉन्सेप्ट था प्रूफ हो गया। उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी प्रोडक्ट चालू करो, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडिया को प्रूफ करना होता है। लर्निंग नंबर 1 दे रहा हूँ, ये मैं आगे तुमको पढ़ाऊंगा अपनी बुक के अंदर। यही सारी चीजें पढ़ना है भाई अपने को, बुक के अंदर अपने को यही सब चीजें पढ़ना है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, याद रहेगा कि कोई भी आइडिया मेरे मन में आया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। एग्जीक्यूट मतलब मैंने, मेरे मन में था ये प्रोडक्ट बनाना, मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया। अब इसको प्रूव करूंगा मैं। प्रूव कैसे करूंगा, लोगों को दूंगा, लोग इसका यूज करेंगे, उनको अच्छा लगा, है ना। अब उनसे पूछूंगा क्या ये तुम्हारे काम का है, हाँ बिल्कुल काम का है। अब मैं उनको प्राइस कोट करूंगा कि भाई इसका 200 रुपए देगा, सामने वाला बोलेगा हाँ भाई दे दूंगा, चलेगा। तो इसकी वैल्यू 200 रुपए है, और मेरा आइडिया, मेरा कॉन्सेप्ट प्रूफ हो चुका, ये मार्केट में चलेगा। तो फिर इसका, अभी मैंने 10 पीस बनाए थे, अब इसके 100 पीस 200 पीस बना के मार्केट में उतार दूंगा, मार्केटिंग कर दूंगा, चीजें चल जाएंगी। इसको कहते हैं भाई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इनिशियल स्टेज होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की। मैं तुमको केस स्टडी समझा रहा था, एक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया जो हम हमारी बुक में पढ़ेंगे, है ना जी। तो धीरे 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 प्रैक्टिकल वर्ल्ड को कनेक्ट करेंगे, या अपने एग्जाम को भी कनेक्ट करेंगे। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो तुम ऑटोमेटिकली लिख दोगे, कंटेंट भी मैं बता दूंगा जब वो चीज आएगी। तो इन्होंने क्या किया, 2010 से 2012 के बीच में ये काम किया, इनका आइडिया चल गया कि भाई ऐसा कोई मार्केट में टूल हम बेच सकते हैं। फिर इन्होंने 2013 के अंदर अपनी वेबसाइट वगैरह लॉन्च की, अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। 2013 से 15 मतलब 2 साल में इन्होंने बनाया और लॉन्च कर दिया। ठीक है भाई, इन्होंने बनाया चलाया, ठीक है। अब इन्होंने क्या हुआ, फ्रीमियम, एक वर्ड तुमको बताता हूँ, फ्रीमियम, FREEMIUM, फ्रीमियम। ये भी मैं तुमको क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। फ्रीमियम का मतलब होता है कुछ चीजें फ्री में दे दो, कुछ चीजों के पैसे ले लो। कैनवा में क्या था, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। कुछ चीजें फ्री में आप एडिट कर सकते हो। 10 टेम्पलेट दे दी, 10 में से 5 है फ्री वाली है, एडिट कर लो। 5 प्रीमियम है, बेटा पैसा दोगे तब तुम एडिट कर पाओगे। जैसे नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे होता है ना, कुछ वेब सीरीज फ्री है। नेटफ्लिक्स हटाओ, एमएक्स प्लेयर लेता हूँ। एमएक्स प्लेयर पे क्या है, बहुत सारी वेब सीरीज फ्री है, बहुत सारी का वो पैसा लेते हैं, होता है ये। अमेजॉन प्राइम आ जाएगा, यूट्यूब भी आ गया, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्री है। और अभी क्या बोलते हैं, मेंबरशिप वाला प्लान भी डाल देते, तो बहुत सी चीजें फ्री है, बहुत सी चीजें प्रीमियम है, तो इसको बोलते हैं फ्रीमियम। फ्रीमियम मतलब कुछ चीज फ्री में दे दो, बाकी प्रीमियम चीजें पैसा ले लो, ये चीज होती है। ठीक है, तो इन्होंने फ्रीमियम पर काम किया, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अपनाया, कुछ चीजें फ्री दे दी, कुछ चीजों के पैसे लेना स्टार्ट किया, जिससे इनकी ग्रोथ हो, मार्केटिंग हो, कि लोगों को जो फ्री वाली चीजें हैं उससे वो लोग समझें कि क्या चीज है, उससे इनकी ग्रोथ होगी। भाई फ्री में मिल रहा है, फ्री में ले रहा है, ज्यादा यूजर्स तक पहुंचे, और प्रीमियम चीज है उसका हम पैसा लेंगे, जिससे इनकी कंपनी दौड़ सके, है ना जी। ठीक है, तो 2013 से 2015 में इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म चालू किया। धीरे 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 चल रही थी, सस्ती चीजें रखी इन्होंने, चलाते गए चलाते गए चलाते गए, और चीजें चलती गई। ठीक है भाई, और ये किसके लिए यूज हो रहा था भाई, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसमैन हुए, फ्रीलांसर्स हुए, टीचर्स हुए, स्टूडेंट्स हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक टीचर हूँ भाई, छोटा टीचर हूँ, बहुत छोटा, इतना सा, है ना। तो अब यार किसी डिजाइनर को हायर करूंगा, 10,000 रुपये मंथली लेगा वो, और उसमें भी लिमिटेशंस होती है कि हम आपको 10 डिजाइन बना के देंगे, हम आपको 20 डिजाइन बना के देंगे। उनके सॉफ्टवेयर अलग होंगे भाई, एडोबी पे बनाएगा कोई अच्छा खासा, प्रीमियम वर्जन ले लेगा भाई, उस पर बना के देगा। अब ये कैनवा आ गया, कैनवा पे क्या है भाई, एडिटेबल डिजाइन दिली हुई है, कोई भी डिजाइन चूज करो, उस पर क्लिक करो और उसको एडिट करो, उस पर फोटो चेंज करना है फोटो चेंज करो, कंटेंट चेंज करना है कंटेंट चेंज करो, डाउनलोड करो, काम हो गया खत्म। अभी जो थंबनेल बनते हैं 200-250 रुपये मिनिमम लिया जाता है एक थंबनेल बनाने का, और वही मैं कैनवा से बना लेता हूँ फ्री में, है ना। तो इन्होंने क्या किया भाई, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल टीचर्स, छोटे छोटे जो जो व्यापारी लोग हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको टारगेट किया। ऐसे लोग इंडिया में बहुत हैं भाई, फ्रीलांसर्स बहुत बैठे हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन बहुत हैं, जिनको अपने बिजनेस का प्रमोशन करना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फ्लायर्स बनवाने हैं, पैम्पलेट्स बनवाने, तो खुद ही जाके बना लो। डिजाइनर को 5,000 10,000 दोगे, खुद ही जाके बना लो, सिंपल है ना, खुद जाके बना लो। तो उन लोगों को
टारगेट किया, प्रीमियम लोगों को टारगेट नहीं किया, अपर क्लास के लोगों को टारगेट नहीं किया। अपर क्लास के लोगों को कुछ फ्लायर बनवाना है, अंबानी जी को कुछ फ्लायर बनवाना है, उसके पास ऑलरेडी डिजाइनर है भाई, 100 डिजाइनर लाके बिठा देगा, बना देगा। मीडियम और लोअर क्लास को इन्होंने टारगेट किया और अच्छी खासी ऑडियंस इंडिया में है, तो अच्छा खासा चला। अब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अपने को सिर्फ लर्निंग लेना है, इनके डेटा से भी अपने को मतलब नहीं है, हम कैसे ग्रो कर सकते। हम तो भाई सेल्फिश इंसान है, सिंपल है, अपन अपने बारे में बात करेंगे, अपने को कैनवा को प्रमोट नहीं करना, अपन क्या लर्निंग ले सकते उसको समझो बस, ठीक है। इनका रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है भाई। 190 कंट्रीज में अगर इनके सर्विसेज है, 190 प्लस कंट्रीज में अगर ये काम कर रहा है, तो दैट मीन्स अच्छा खासा रेवेन्यू लोग जनरेट कर रहे हैं। अच्छा खासा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा खासा, है ना जी, ठीक है। ये सक्सेसफुल इनका स्टार्टअप रहा। ये अपनी मेलेनी पार्किन करके है ना जी, 40 साल के अंडर में भाई बिलीनियर मिलीनियर ये बन गई है ना जी। सिर्फ एक आइडिया से स्टार्टिंग में फ्यूजन बुक करके इन्होंने अपना प्रोडक्ट दिया, वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट में दम है, फिर इन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह लॉन्च कर दी और ये अपना प्लेटफॉर्म दे दिया, तो इनका काम चालू हो गया, ठीक है भाई। 190 प्लस कंट्रीज में इनका बिजनेस है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है। अब इनकी टीम में कौन कौन था वो बात कर लेता हूँ मैं, कि इनकी टीम में कौन कौन था, ठीक है। सबसे पहले थे भाई मेलेनी पार्किन करके, ये खुद है, ठीक है। इनके दिमाग में आइडिया आया तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना आइडिया पर काम करना, ठीक है। फिर इनके पति देव जो कि को फाउंडर था, क्लिफ ओब्रेक्ट करके, ठीक है, नाम से भी अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इनके पति देव थे। और एक और को फाउंडर थे कैमरिन एडम्स करके थे, जो कि पूरी डिजाइनिंग का वर्क देखते थे कि कैसे टेम्पलेट अपने को बनाना है बैक एंड पे, कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें डिजाइनिंग का पूरा काम ये देखते थे, ठीक है भाई। तो ये तीन को फाउंडर्स थे। मेन इसमें वो मेलेनी थी, क्योंकि आइडिया इनका था, ठीक है भाई। तो ऐसे ये लोग ग्रो किए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 150 प्लस मिलियन यूजर्स हैं, 150 मिलियन यूजर्स हैं कैनवा को यूज करते हैं, वन ऑफ देम मैं भी हूँ, है ना, ठीक है। 190 प्लस कंट्रीज में है, 100 से लोकल टेम्पलेट्स इनके हैं, 100 से लोकल लैंग्वेज में टेम्पलेट्स है। फॉर एग्जांपल इंडिया में दिवाली चलती है, तो दिवाली का हिंदी में दीपावली करके इस लैंग्वेज में, उर्दू में कुछ होगा, ठीक है, मराठी में कुछ होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा, जो लैंग्वेज है हर लैंग्वेज में है, दैट मीन्स लोकल लैंग्वेज 100 प्लस लैंग्वेज अपने को मिल जाएंगी इसमें, ठीक है भाई। अब इन्होंने कहाँ से चीजें स्टार्ट की, अब ये लर्निंग वाला पार्ट आता है बेटा, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जो अपने को बहुत काम आने वाला है प्रैक्टिकल जिंदगी के अंदर। क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। सबसे पहली चीज है, कोई भी चीज को तुमको, कोई भी स्टार्ट करना है बिजनेस को, क्या करना है भाई तुम्हें, बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहला बोला जाता है बेटा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो मार्केट की, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। इनने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया कि बच्चों को सॉफ्टवेयर चलाने में दिक्कत आ रही है, तो हम ऐसा ही सॉफ्टवेयर बना देते हैं यूजर फ्रेंडली कि बहुत आसानी से आप सॉफ्टवेयर चला सको। इन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर उस प्रॉब्लम में इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया। क्या? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज किया, इससे ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच गए। कैनवा का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है बेटा, ये सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ इनका वेबसाइट है, क्लाउड पे इनकी वेबसाइट है, इंडियन यूजर्स एक्सेस कर रहा है। क्या? इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज किया। मैं भी हूं, मैंने क्लाउड पे अपने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हुए हैं। अब इंडिया के बाहर भी अगर मुझे सर्विस देना है, तो फॉर एग्जांपल मेरे को नेपाल में अपने लेक्चर्स बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, नेपाल को एक्सेस दे दूंगा मैं अपने क्लाउड का, नेपाल को, नेपाल के जो यूजर्स हैं वहां पे वेब अपनी क्या बोलते हैं, क्लाउड का एक्सेस दे दूंगा, वेबसाइट का एक्सेस दे दूंगा, जाओ बेटा परचेज कर लो मेरी वेबसाइट से, ठीक है। तो मैं सिर्फ एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहा हूँ नेपाल में, मेरा कोई ऑफिस नहीं है। ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी का यूज किया, किसने? कैनवा ने, ठीक है भाई, और इनोवेशन पे उतर आए। और टारगेट किसको किया भाई? छोटे छोटे लोगों को, हमारे जैसे गरीब लोगों को इन्होंने टारगेट किया। ऐसे करके इन्होंने एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब तुम कल के दिन अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम है, किस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, हम किस तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं और उससे अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, है ना जी, ठीक है भाई। ये चीजें थी, और इनने कोई न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्या? इन्होंने कोई न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्होंने क्या किया? सिर्फ
इन्होंने क्या किया, सिर्फ डिजाइन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, नया सॉफ्टवेयर बना के दे दो यूजर फ्रेंडली, बस टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ इन्होंने मार्केटिंग में किया। कैसे किया भाई, हम किस तरीके से लोगों तक पहुंच सकते हैं, नॉट ओनली इन वन कंट्री, ठीक है, हम एक कंट्री से ज्यादा कैसे पहुंच सकते हैं मार्केट, क्या करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डाल दिया इन्होंने भाई, यूजर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी में इन्होंने कुछ इन्वेंशन वगैरह नहीं किया कि नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए, जैसे 5G लेके आए, 6G लेके आए, इतना इन्वेंट कुछ भी नहीं किया इन्होंने, बस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और इनका काम हो गया। ठीक है भाई, डिजाइन को सिंपल बना दिया, डिजाइन को सिंपल बना दिया इन्होंने, बस ये चीज थी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अभी के टाइम पीरियड में अब क्या किया कैनवा ने, फॉर एग्जांपल भाई कैनवा ने 2013 और 2015 में चीजें की, ठीक है भाई, डिजाइनिंग वगैरह का सारा मटेरियल डाल दिया। अब हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस में चेंज जरूरी होता है। जैसे पिछले साल तक मेरी दूसरी बुक थी, इस बार मैंने बुक को और अच्छा मॉडिफाई करके लेके लाया मैं, है ना, अपनी 20C की दूसरी बुक थी पहले, अब उसको और मॉडिफाई करके, कलरफुल करके, कंटेंट को चेंज करके, बहुत सारा मॉडिफिकेशन उसमें डाला हुआ है, एडिशन डिलीशन बहुत सारी चीजें की हुई है। ठीक है, तो चेंज हमेशा जरूरी होता है, हर चीज में जरूरी होता है। गूगल भी होगा तो 2006, 2005, 2010 में जो गूगल का जो फ्रंट एंड होता है, जैसे तुम लिखते हो ना google.com, गूगल का पिक्चर आता है, तो वो भी बदलता रहता है, तो चेंज हर चीज में जरूरी है। तो भाई कैनवा ने भी चेंज किया, एआई का यूज कर लिया अब इसमें कैनवा में, मतलब अपन क्या होता है, टेक्स्ट टू वीडियो करके भी आ गया कि भाई तुम लिख दो तुम्हें किस टाइप की वीडियो चाहिए, एआई आपको बना के दे देगा। तो चेंज हमेशा अपने को बिजनेस के अंदर भी रखना होगा, ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है भाई, इसके अलावा कैनवा क्या क्या देता है, पोस्टर बनाता है, प्रेजेंटेशन बनाता है, इंस्टाग्राम के पोस्ट बना के दे देगा, रिज्यूमे भी बना देगा तुम्हारा, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है तो वो भी बना देगा, ठीक है, लोगो वगैरह बनाना है वो भी बना देगा, वीडियोस वगैरह बनाना है वो भी बना देगा, वीडियो वगैरह का अभी ऐड हुआ है इसके अंदर, है ना जी। तो ये चीजें हैं, ये बिजनेस का मॉडल क्या है, फ्रीमियम, SaaS मॉडल। फ्रीमियम मैंने तुमको समझा दिया, कुछ चीजें फ्री में दे दो, कुछ चीजें पैसे में दे दो, उसको बोलते हैं फ्रीमियम। SaaS सर्विसेज का मतलब क्या होता है, SaaS, ये इसका फुल फॉर्म होता है सर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लिखना है सर, कुछ नहीं लिखना बेटा, ज्ञान दे रहा हूं बस, चुपचाप सुनते रहो। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कैनवा क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इंडिया में दे रहा है। नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स इंडिया के बाहर का है, जी बिल्कुल, क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहा है, मतलब क्लाउड पे डेटा डाला, इंडियन यूजर्स एक्सेस कर लो, हमको पैसा दे दो और एक्सेस कर लो, सिर्फ सॉफ्टवेयर दे रहा है, उसके कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, दुकान खोल के नहीं बैठा है वो, है ना जी। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहा है, तो ऑफिस वगैरह का खर्चा भी बढ़ रहा है, ओ कम हो रहा है, सिर्फ क्लाउड का पैसा वगैरह लगता है, दैट्स इट। तो प्रीमियम SaaS सर्विसेज दे रहा है वो, ठीक है भाई। और क्या है भाई, और क्या, इसके कुछ कॉम्पिटिटर, कंपटीशन में कौन है भाई, एडोबी इसके कंपटीशन में, लेकिन एडोबी क्या होता है, प्रीमियम यूजर्स के लिए होता है, ये लिखा हुआ मैंने डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है एडोबी और कैनवा का। कैनवा का कॉम्पिटिटर है भाई एडोबी, एडोबी क्या है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, वीडियो एडिटिंग करना है या फिर कुछ भी एडिट करना है तुमको, एडोबी का जो प्रोफेशनल बंदा है वही चला पाता है एडोबी, उसका सब्सक्रिप्शन भी महंगा है, इसको सीखने में भी टाइम लगता है। कैनवा बहुत ईजी है, हम जैसे लोग चला सकते हैं, है ना जी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ईजी है, और कैनवा ईजी पड़ता है, पैसे में भी अफोर्डेबल होता है, 200-250 रुपये पर मंथली लगता है इसका, हो जाता है, और एडोबी कॉस्टली है, ठीक है भाई। और अपना जो एडोबी है वो सिर्फ डेस्कटॉप पे चलता है, हैवी सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप पे चलेगा सिर्फ, और कैनवा अपना फोन से भी चला सकते हो आप, और वेबसाइट के थ्रू भी चला सकते हो, ठीक है भाई। तो ये चीजें थी कैनवा के अंदर, हमें इससे क्या सीखने को मिला, इनोवेशन करो, ठीक है, इनोवेशन करो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करे तब जाके मेरे अंदर इनोवेशन आएगा, नहीं भाई, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी सिंपल तरीके से भी चलोगे ना, सिंपल आइडिया है ना, उसको भी आप बहुत आगे ले जा सकते हो, है ना जी। ऐसी 2-3 चीजें दे रखी हुई है भैया, नॉन कंज्यूमर आर बिगेस्ट मार्केट, मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे यूजर्स को पकड़ा, नॉन कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल मैं एडिटर तो नहीं हूं ना यार, मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे नॉन कंज्यूमर है हम लोग, नॉन कंज्यूमर मतलब जो सॉफ्टवेयर, अगर एडिटिंग वाले जो बंदे होते हैं, तो इनका टारगेट सिर्फ एडिटिंग वाले बंदे होने चाहिए था, प्रोफेशनल्स होना था, लेकिन इन्होंने अपन जैसे बंदों को अपना कस्टमर बनाया, फ्रंट एंड को इजी करके, फ्रंट एंड को इजी करके, मतलब जो डिजाइन वगैरह होती बहुत इजी कर दी, जिससे हम यूजर फ्रेंडली हो जाए और हम नॉर्मल बंदा बैठ के भी एडिटिंग कर सके, है ना जी। ये इन्होंने इसमें किया हुआ है, ठीक है भाई, ये चीजें हैं।
ठीक है, ऐसे 2-3 चीजें और लिखा हुआ है, बाकी हाँ अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, हो गया अपनी लर्निंग में यही चीज थी। और अब आता हूँ स्टार्टिंग में, कुछ और चीज बताता हूँ तुमको, एक चीज और बताता हूँ तुमको, एक चीज और बताता हूँ दोस्त, एक चीज और बताता हूँ दोस्त, उसके बाद हम हमारे कंटेंट पे चलेंगे। कैनवा, एक सेकेंड। कैनवा का विजन था, सबसे पहले डिलीट करता हूँ सारी चीजें। सबसे पहले कैनवा ने क्या देखा, हमारी जो मेलेनी थी उन्होंने क्या देखा, एक प्रॉब्लम देखी। तुम्हारे काम की चीज है बेटा। सबसे पहले उस लड़की ने, 19-20 साल की होगी, उसने एक प्रॉब्लम देखा, ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को उस लड़की ने विजन बनाया, उनका विजन बना कि भाई यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाना है। ये उनका विजन बना कि यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, बना दिया। अब इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, उस विजन को उसने बिजनेस में कन्वर्ट किया। उस विजन को उसने बिजनेस में कन्वर्ट किया, मतलब एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक सॉफ्टवेयर बनाया, या फिर बोल सकता हूँ एक ऐप बनाई या कुछ भी बनाया है, एक्स वाई जेड। एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को उसने विजन बनाया, विजन उसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे। उसका सॉल्यूशन क्या था भाई, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाना है। अब ये प्रॉब्लम और ये सॉल्यूशन बना दिया, अब इसी सॉल्यूशन को उसने बिजनेस बनाया कि भाई उतार दो मार्केट में, पैसा कमाएंगे। ठीक है, पहले बिजनेस को टेस्ट किया, पैसा कमाने लायक है, हाँ भाई है, उतार दिया मार्केट में। और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ग्रो कर गई 190 कंट्रीज में। ये था पूरा बिजनेस इनका। ऐसे ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, प्रॉब्लम निकालो कि भाई मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम निकाला, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालो, ये सॉल्यूशन है, अब इसको हम कैसे मार्केटिंग कर सकते, कैसे मार्केट में उतारे, कैसे इसको धंधा बनाए। धंधा बनाओ, टेक्नोलॉजी का यूज करके बूम कर लो मार्केट को। ठीक है भाई, घुस जाओ पूरे मार्केट में। ये था छोटी सी लर्निंग अपनी कैनवा के थ्रू, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट का ये www.canva.com, ठीक है भाई, ये वेबसाइट है। ठीक है, और इसकी नेटवर्थ बता दूं, शायद मैं बताना भूल गया, इसकी नेटवर्थ है 65 बिलियन इन अगस्त 25 में थी। ठीक है भाई, इन फिगर्स पे ज्यादा मत जाना, फिगर्स पे अपन बात नहीं कर रहे हैं, हाँ सिंपल है, अच्छा खासा कमा रही है बस। ठीक है, इसकी नेटवर्थ बहुत अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स के ऊपर, कि थोड़ी सी अपन टैक्स वगैरह भी समझ लें कि भाई इंडिया के अंदर ये सर्विस दे रही है। ठीक है, ये कंपनी इंडिया में कुछ इसका ऑफिस वगैरह नहीं है। टैक्स और लॉ थोड़ा सा पोर्शन बताऊंगा, धीरे धीरे आगे बता दूंगा, सारी चीजें एक दिन में नहीं बताऊंगा। तुमने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा इक्विलाइजेशन लेवी, इक्विलाइजेशन लेवी तुमने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा। क्या होता है इक्विलाइजेशन लेवी, इंडिया के बाहर की कोई कंपनी तुमको सर्विसेज दे रही है। ठीक है, अब उससे टैक्स भी लेना है भाई। ऐसा ना हो इंडिया के बाहर की कंपनी पूरा इंडिया के यूजर्स को रेवेन्यू ले जाए, पूरा चूस जाए, गवर्नमेंट को कुछ भी ना दे, जबकि इंडियन जो कंपनी से टैक्स पे कर रही है बेचारी, हम जैसे लोग टैक्स दे रहे हैं, तुम जैसे लोग टैक्स दे रहे हो, इंडिया के बाहर की कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू लेके जा रही है, चूस रही है इंडिया के यूजर्स को, तो बेटा टैक्स दे के जाओ। इंडिया के बाहर की कंपनी तुम टैक्स दे के जाओ। तो क्या हुआ भाई, अब ये इनकम टैक्स का पोर्शन है, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे अपन चले जाएंगे, कभी अपने पास टाइम रहेगा अपन घुस जाएंगे, लोड मत लेना। इनकम टैक्स में 2% इक्वलाइजेशन लीवी लगती है, 2% लीवी, जैसे टीडीएस कटता है ना, 2% टैक्स दे के जाओ इंडिया के बाहर वाली कंपनीज, 2% टैक्स दे के जाओ। कौन सी कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनी हो गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो मैंने बताया कि सिर्फ तुम इंडिया में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे एक्सेस दे रहे हो, वेबसाइट पे एक्सेस दे रहे हो, फिजिकली तुम अवेलेबल नहीं हो, या फिर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हो, नेटफ्लिक्स हो गया अपना, जूम हो गया, ठीक है, कैनवा हो गया, नेटफ्लिक्स, और क्लाउड के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई भी चीज अगर अपन ले रहे हो, सिर्फ आप क्लाउड पे चीजें दे रहे हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहे हो, ऑनलाइन चीजें दे रहे हो, ठीक है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तो बेटा 2% इक्वलाइजेशन लीवी दे दो। फॉरेन की कंपनी खुद इंडियन यूजर से पैसा रिसीव होने पर 2% इक्वलाइजेशन लीवी गवर्नमेंट को देती है। फॉर एग्जाम्पल, जूम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जूम इंडिया की कंपनी नहीं है, वो सिर्फ क्लाउड दे रही है, वेबसाइट दे रही है, एप्लीकेशन दे रही है ना, इंडिया में उसका कोई ऑफिस नहीं है, इनको कैसे पकड़े, ये क्या करेंगे, हमने इनको पेमेंट दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए दे दिया, जूम ने 2% चुपचाप गवर्नमेंट को दे दिया, देती है, रूल है भाई, ठीक है भाई, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है भाई, दूसरी चीज है भाई, 6% इक्वलाइजेशन लीवी लगेगा अगर हम
ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लेते हैं, गूगल, ठीक है, फेसबुक जैसी जो सर्विसेज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, गूगल गूगल एड्स तुमने सुना होगा, यूट्यूब पे जो एड्स आते हैं, है ना, क्रोम पे जब तुम देखोगे कुछ भी चीज डालोगे therapidlearner.in, तो नीचे तुमको क्या नाम था, लेक्चर वाला करके, जीरो इन्फी करके, स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन, इनकी वेबसाइट भी आ जाएंगी। ये लोग क्या कर रहे हैं, गूगल को पैसा दे रहे हैं और एड्स चला रहे हैं, है ना जी। तो अगर ये इंडिया की बाहर वाली कंपनी करती है, इंडिया के अंदर बंदा बैठा है वो तो इनकम टैक्स पे करेगा, नॉर्मल जो तुम पढ़ते हो इनकम टैक्स के अंदर। इंडिया के बाहर वाला जो बंदा है कि भाई गूगल, गूगल ही तो सर्विस दे रहा है एड्स की, कौन दे रहा है, गूगल ही तो चला रहा है एड्स, हम पैसा दे रहे हैं, मैं टीचर हूं, मैं प्रमोशन कराने के लिए गूगल को पैसा दे रहा हूँ, गूगल सर्विस दे रही है। तो इन केस में गूगल का इंडिया में ऑफिस, ठीक है, अब सिर्फ एक नॉर्मल चीज लेके चल रहे हैं कि फेसबुक गूगल अभी नहीं है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इनका ऑफिस नहीं है, फेसबुक का तो नहीं है, गूगल का शायद है, गुड़गांव में है, आई थिंक है, अभी अभी कर लिया, पहले शायद नहीं था, ठीक है। अब मान के चलो इंडिया में इनका ऑफिस नहीं है, तो है ये फॉरेन की कंपनी, तो इनसे क्या बोला गया, बेटा तुम पेमेंट करते समय 6% टीडीएस काट के सरकार को कौन दे रहा है, इंडियन बिजनेसमैन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गूगल से अगर कुछ काम करा रहा हूँ ना, तो अगर मैं इंडियन कंपनी हूँ और इंडियन बिजनेसमैन हूँ, ठीक है भाई, तो मुझको 6% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देना है और 94% पैसा इनको देना है, तो इक्वलाइजेशन लीवी लगती है ना जी, ठीक है भाई। ये चीजें होती हैं। अगर इनका ऑफिस वगैरह है इंडिया के अंदर, तो फिर तो देखो फॉरेन कंपनी के नाम से इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा, तो इस तरीके से इनका टैक्स वगैरह लगता है, ठीक है भाई। और अभी हाँ, अभी कैनवा ने क्या किया, अभी 2025 में 3 सितंबर 2025 में कंपनीज एक्ट 2013 में इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, फॉरेन कंपनी। ये देखो मैं अभी एमसीए की वेबसाइट से लेके आया हूँ, ये इसका सीआईएन नंबर वगैरह है। सर आप सीआईएन नंबर वगैरह क्यों बता रहे हो यहाँ पे, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एमसीए की वेबसाइट पर डाला हुआ है, तो मैं वहां से उठा के लेके आया हूँ। जो पब्लिक की इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिकली अवेलेबल, वो क्या बोलते हैं, पब्लिक के लिए मिलती है, कि आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर सकते हो, पब्लिक की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अभी जाके प्राइवेट कंपनी में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, हालांकि ये फॉरेन की कंपनी है, नाम लगेगा इसका क्या, फॉरेन कंपनी, ठीक है भाई। तो अभी इंडिया में जो हमारी जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगता है, फॉरेन कंपनी पर जो टैक्स लगता है उसके हिसाब से पे करती है, इक्वलाइजेशन लीवी अब इन पे नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया में इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया, इंडिया में इनका एक ऑफिस हो गया। अगर इंडिया में इनका कोई ऑफिस नहीं है, सिर्फ क्लाउड या फिर ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, तो इक्वलाइजेशन लीवी लगती है। ये इनकम टैक्स का पार्ट था, ठीक है, और लॉ का पार्ट था, ठीक है भाई। चलो अपनी ये केस स्टडी थी, अब मैं वापस आता हूँ, नहीं तुम बोलोगे सर आप कुछ पढ़ाते नहीं हो, बाहर की बातें करते हो, है ना। चलो दोस्त मेरे, सारी चीजें करना जरूरी है, ठीक है। केस स्टडी वाला मैंने डिस्कस कर लिया बेटा, लर्निंग मिलेगी, सिंपल है दोस्त। मैं तुमको धंधे वाला बना के छोड़ूंगा, है ना, मैं तुमको जॉब वाला बंदा नहीं, धंधे वाला बंदा बनेंगे हम, ठीक है भाई। चलो अब अपने सिलेबस पे आता हूँ मैं, 4-5 क्वेश्चंस मुझे याद कराना है, 4 से 5 क्वेश्चन है, फटाफट आधे घंटे में हम उनको कवर कर लेंगे, है ना जी, ठीक है भाई। चलो ये अपना इंडेक्स दे रखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये अपना इंडेक्स है बेटा, आप ध्यान रखना 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 7 मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें अपने को 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट्स तक अपने को लिखने होंगे। कहाँ लिखना है, कितना लिखना है, वो सारी चीजें मैं तुमको लेक्चर में सारी चीजें धीरे 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 बताता जाऊंगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कब नहीं लिखना, है ना। बने रहना, आखिरी दम तक लगे रहना बेटा, 80+ दिलाऊंगा, 80+ दिलाऊंगा, 80+ दिलाऊंगा, अपने माइंड में रखना, 80+ दिलाऊंगा, मेहनत करना, बस साथ में डटे रहना, लगे रहना, इतना बोलूंगा, ठीक है। ये अपना इंडेक्स है, हर मॉड्यूल से सॉरी हाँ, मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, ये मॉड्यूल 1 है, इसमें चैप्टर कितने, 9 चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपका आएगा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आने वाला है इस मॉड्यूल में से, ठीक है। ये मॉड्यूल नंबर 2 है, इसके अंदर 10 चैप्टर है, इसमें से भी आपका 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 है, इसमें से भी आपका 15 मार्क्स का आएगा। मॉड्यूल नंबर 4 में से भी 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है भाई, ओके। और मॉड्यूल नंबर 5 में 10 मार्क का आएगा, 5, 6, 7, 8, 6 में से भी 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 7 है इसमें से भी आपके 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 8th वाला है इसमें से भी 10 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मैं डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, हमें कहाँ पहुंचना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कौन से मॉड्यूल में से कितना वेटेज है ना। 200 पेज की मेरी ये बुक है ना, ये रही, ठीक है, 200 पेजेस की मेरी बुक है, पूरी बुक 200 पेज में मैंने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब तुम्हें अपना दिमाग नहीं यूज करना है, क्या नहीं करना, अपना दिमाग। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते, सर देखो दिखाता हूँ एक चीज दिखाता हूँ,
सर आपने हमें ये याद करा दिया, ये हेडफोन याद करा दिया, सर इसके अंदर का कंटेंट नहीं कराया, सर ये हेडफोन करा दिया, इसके अंदर का कंटेंट नहीं कराया, सर एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। बेटा तू टेंशन मत ले, ये चीज नहीं आएगी, और आएगी तो अपने को सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर का कोई कंटेंट है ही नहीं है, तो ज्यादा दिमाग मत यूज करना कि सर ऐसा है वैसा है ये है वो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बेटा पढ़ा चुका हूँ मैं, रिजल्ट भी अच्छे खासे आ रहे हैं ना, टेंशन मत लेना चीजों को लेके, टेंशन मत लेना, है ना। तो हमारे पास 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, शायद लास्ट वीडियो में बताया कि नहीं बताया मेरे को आइडिया नहीं है, भूल गया शायद मैं। 7 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये 70 मार्क्स होता है तुम्हारा, और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, 30 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे, 15 एमसीक्यू होंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स हो गया तुम्हारा, तो ऐसे करके 100 मार्क्स कवर करेंगे। और मैं सारी चीजें बताते चलूंगा, ये एमसीक्यू के लिए याद करना है, ये अपने को क्वेश्चन के लिए याद करना है, ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है भाई, सारी चीजें मैं बताते चलूंगा। अब स्टार्ट करता हूँ, श्री गणेश करता हूँ, मॉड्यूल नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से, मॉड्यूल नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर स्किल सेट। चलो फोकस करो यहाँ पे, एंटरप्रेन्योर स्किल सेट। अब सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, हमने ये हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप मेरे सब्जेक्ट का नाम है। सर एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है और स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ये सिर्फ रीडिंग पर्पस से है, जहां जहां लिखूंगा रीडिंग पर्पस, रीड करके छोड़ देना, सुन के छोड़ देना। जहां बोलूंगा एमसीक्यू पर्पस तो थोड़ा सा फोकस करना। जहां बोलूंगा बेटा स्टार क्वेश्चन है 7 मार्क का आएगा, बेटा अच्छे से याद करना है, और मैं याद करा के जाऊंगा क्लास में। 4 एक क्वेश्चन में करा दूंगा 7 मार्क्स में, जो आने के चांसेस है, ठीक है। पानी पी लो और मुस्कुराते रहो, है ना, पानी पियो मुस्कुराते रहो, थोड़ा सा रेस्ट लो। हमेशा मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, ही हंस दिले रिंकी आके पापा, हंसते रहो हंसते रहो हंसते रहो। एक बार और पी लो, है ना। चलो, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है और स्टार्टअप का क्या मतलब होता है, दोनों को मैंने अलग अलग तोड़ दिया। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई बिजनेस को चालू करना। अगर मैं कोई भी बिजनेस चालू करता हूं तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मतलब मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूं, ठीक है। किराना का बिजनेस ले लो भाई, कपड़े का बिजनेस ले लो, कोई भी धंधा चालू कर रहा हूं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, उसको मैं बोलूंगा कि ये बंदा एंटरप्रेन्योर है और एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप का एक वर्ड का यही मीनिंग निकलता है, बिजनेस चालू करना। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिजनेस चालू करना, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है सर, एंटरप्रेन्योर का मतलब है कोई बंदा, बंदी, मैन वुमेन, बॉय गर्ल, बच्चा बच्ची, कोई भी जब बिजनेस चालू करेगा उस बंदे को बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं अपना धंधा चालू कर रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब कोई भी लड़का लड़की, आदमी औरत बच्चा बच्ची, कोई भी बिजनेस चालू करेगा तो उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। और नया बिजनेस चालू करना उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। समझ आया, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है मुझे नया बिजनेस चालू करना, तो एंटरप्रेन्योरशिप बोलूंगा। इसके साथ हमने एक वर्ड और ऐड कर दिया, स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है नया बिजनेस चालू करना। अब ये तुम्हारा ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कुछ भी हो सकता है, किराने का शॉप हो गया, नॉर्मल बिजनेस हो गया, ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पापा लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है, कोई भी दुकान हुआ, चल चल रहा है काम, इसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलेंगे। अब स्टार्टअप का क्या मतलब है, स्टार्टअप का क्या मतलब है, किसी भी बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करना। क्या टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, इनोवेशंस का यूज किया, या फिर स्केलेबिलिटी का यूज किया। स्केलेबिलिटी मतलब भाई मेरे पापा का बिजनेस था, कितने का था, 20 लाख रुपए साल भर का कमाते थे किराने की शॉप से, है ना, किसी भी कपड़े का बिजनेस से, ठीक है। मैं आया, यंग इंसान हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने क्या किया, स्केलेबिलिटी पे काम किया, इनोवेशन पे काम किया, टेक्नोलॉजी पर काम किया। मैंने क्या किया, बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया। मैंने अपने पिताजी के बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया और अच्छा खासा चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की सेल हो रही है। उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, कि भाई हमने हमारा स्टार्टअप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भाई तुम्हारा किराने का बिजनेस चल रहा है, कोई भी बिजनेस चल रहा है, किसी भी बिजनेस को बोल दो कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। अब उसमें नई इनोवेशन वगैरह ऐड कर दो तो बोल देंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, कि भाई इसने नई नई चीजें
ऐड की, नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन लेके आया, कुछ स्केलेबिलिटी मतलब बड़े पैमाने पे, बड़े रूप में चीजों को कर दिया है ना, अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, स्केल अप कर दिया अपने बिजनेस को, 2x 3x बढ़ा दिया, उसको बोलते हैं स्टार्टअप। ठीक है भाई, तो ऐसे बनता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। अब पिताजी हमारे किराने की शॉप पे बैठे हैं तो वो एंटरप्रेन्योर है, ट्रेडिशनल बिजनेस है। अब हमने स्टार्टअप और लगा दिया उसमें, तो मैं बोलूंगा भाई हमने ऑनलाइन बिजनेस चालू कर दिया। ऑनलाइन जैसे इंस्टामार्ट पे हमने रजिस्टर कर लिया खुद को, स्विगी पे रजिस्टर कर लिया, ऑनलाइन चालू कर दी चीजें, मीशो, अमेजोन या फिर खुद की वेबसाइट के थ्रू सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ठीक है भाई, दोनों वर्ड अलग अलग हैं और दोनों को हमें एक साथ पढ़ना है। दोनों वर्ड अलग अलग हैं और दोनों को एक साथ पढ़ना है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भाई ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा था, लेकिन उसमें स्टार्टअप ऐड किया, मतलब नई टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड कर दी, नई नई सारी चीजें कर दी, इनोवेशन यूज कर दिया, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप बन गया। सिंपल। दोनों वर्ड का मीनिंग अलग है बेटा। ठीक है, स्टार्टअप का मतलब किसी बिजनेस में न्यू 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 चीजें करते चलेगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन वगैरह। एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल मतलब होता था कि हमारे पिताजी लोगों का जो बिजनेस चलता था, ट्रेडिशनल बिजनेस चलता था। दोनों वर्ड को ऐड करो और हमने ग्रोथ देखी कि भाई हमारा बिजनेस पुराना था या फिर नया था, उसमें इनोवेशन टेक्नोलॉजी वगैरह यूज की और हम ग्रो कर गए, तो हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ठीक है भाई, सिंपल सा मतलब था, याद करना लिखना है, कुछ नहीं करना, समझना था। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे मैं तुमको वही चीज फिर से तुमको सिर्फ रीड करा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ रीड करना है। READ, अपने पास बुक होगी नहीं होगी तो पहुंच रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सिर्फ रीड लिखना है, ये इस क्वेश्चन को सिर्फ तुमको रीड करना है। पूरी बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, पूरी बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। देखो, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द एंटरप्रेन्योर स्किल्स, पूरी बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, चिंता मत करना। सर याद कैसे करेंगे, बे क्यों दिमाग चला रहे हो, मैं करा दूंगा ना, टेंशन टेंशन ले रहे हो भाई, सुबह सुबह तो टेंशन लेते हो तुम लोग। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, अब यहाँ पे बेटा पूरी बुक में बोल रहा हूँ, पूरी बुक में एज्यूम करके अपने को यही चलना है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, पूरी बुक की बात कर रहा हूँ। पूरी बुक में अपने को यही समझ के चलना है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप की बात कर एज अ होल, पूरा वर्ड अपने को समझना है। यहाँ पे तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को अलग समझा दिया, स्टार्टअप को अलग समझा दिया, लेकिन अब जब तुम ये पूरी बुक पढ़ोगे ना, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप को ही लेके चलना है। मतलब एंटरप्रेन्योर के भी फीचर्स ऐड करने, स्टार्टअप के भी फीचर्स ऐड करने। ठीक है भाई, हाँ जी। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, सिर्फ रीड करना है। देखो, मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। कोई भी बिजनेस को चालू करना, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोल दूंगा मैं, पढ़ा दिया ना तुमको अभी। किसी भी बिजनेस को चालू करना उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोल दूंगा, ये बुक के अंदर दे रखा था, पहले बढ़ा दिया आपको। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये बेटा एमसीक्यू के लिए याद कर लेना, एमसीक्यू के लिए। क्या बोला, एंटरप्रेन्योरशिप, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, उसके अंदर क्षमता होती है, उसके अंदर रेडीनेस होता है, वो प्रिपेयर्ड रहता है किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए। क्या डेवलप करना है, अपना धंधा डेवलप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, फंड ऑर्गेनाइज करना है, स्टॉक ऑर्गेनाइज करना है, चीजों को लेके आना है, टीम ऑर्गेनाइज करना है, मतलब टीम को जुटाना है, फंड को जुटाना है, लेके आना है, जुटाना मतलब लेके आना। ठीक है, स्टॉक लेके आना, सारी चीजें अरेंज करना और रन अ बिजनेस एंटरप्राइज। सिंपल है, एमसीक्यू के लिए रखना है कि एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या चीज होती है, उसके अंदर एक क्षमता होती है। या फिर बोलूँ एक एंटरप्रेन्योर, अगर मैं एक बंदा हूँ जो एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमता होगी, मैं क्या करूंगा, मैं डेवलप करूंगा अपने बिजनेस को, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा चीजों को और चलाऊंगा अपने बिजनेस को। सिंपल, ठीक है, ये अपने को तीन वर्ड, डेवलप करेगा बंदा, ऑर्गेनाइज करेगा और रन करेगा, चलाएगा क्या, अपने बिजनेस को। ये क्षमताएं हैं एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, डेवलप करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, रन करेगा, एमसीक्यू के लिए रखना है अपने को। रिपीट करो, एक बंदा या फिर एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, डेवलप करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा और रन करेगा, चलाएगा, डेवलप करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, रन करेगा, डेवलप करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, रन करेगा बिजनेस को। ठीक है, along with any of his uncertainties in order टू मेक दी प्रॉफिट। भाई डर तो रहता है प्रॉफिट आएगा कि नहीं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मुझे भी डर होता है मेरी क्लासेस बिकेंगी कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही अनसर्टेनिटी होती है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल रीड करके छोड़ना है बस। अनसर्टेनिटी किसके रिगार्डिंग है भाई, पैसे के रिगार्डिंग, कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इसको रीड करके छोड़ना है। और बेटा मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, ये टिक करते चलना, एमसीक्यू लिख के चलना, जिससे जिस दिन तुम पेपर देने जाओ उससे एक दिन पहले जब रिवाइज करोगे तो तुम्हारे सामने चीजें हो कि ये एमसीक्यू के लिए रखना है, इसको, ये जो रीड लिखा है इसको इग्नोर करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है स्टार मार्क करा है सर ने, वो रटना है। ठीक है, आ जाओ,
यह एक डायनामिक और रिस्की प्रोसेस है, ये भी रख लेना, कभी पूछे एमसीक्यू में कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कैसी कैसी क्या प्रोसेस है, तो बोले भाई डायनामिक और रिस्की प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? डायनामिक और रिस्की प्रोसेस है। डायनामिक बोले भाई कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है भाई, पता पड़े कल के दिन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का सब्जेक्ट ही हटा दिया तो भाई मेरा बिजनेस तो यहीं बंद हो जाएगा और कुछ देखना पड़ेगा, है ना जी। तो ये डायनामिक है और रिस्क भी है भाई, कल के दिन बंद हो गया बिजनेस तो इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से मैंने बुक बनाई, है ना, कलरफुल बुक बनाई, वो सारी चीजें, तो ये रिस्की प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, याद रखना इसको एमसीक्यू के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, भाई ये क्रिएटिविटी भी मांगती है दोस्त मेरे। अपना किस्सा बताता हूँ भाई। वेबसाइट बनाने वाले को मैंने पेमेंट दिया और मेरे पास उस टाइम पे वेबसाइट पुरानी थी, उस पुरानी वेबसाइट से डोमेन हटा दिया, मतलब मेरी पुरानी वेबसाइट बंद हो गई। अब क्या हुआ, मेरे को सेल करना था, सेल का अच्छा खासा टाइम चल रहा था, मैंने डोमेन निकाल लिया वहां से, डोमेन हटा दो तो तुम्हारी वेबसाइट गूगल पर नहीं दिखती, ठीक है भाई। अब मैंने वेब डेवलपर को पैसा दिया, उसने क्या बोला, एक दिन दो दिन बोला हाँ सर करता हूँ, 2 दिन बाद बोलता मैं नहीं करता, भाग गया वो। अब मेरे पास वेबसाइट नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैं बहुत परेशान था, मैंने 7 दिन में यूट्यूब पर बैठ के होस्टिंगर से वेबसाइट बना दी थी। पुरानी जो मेरी वेबसाइट थी वो होस्टिंगर से मैंने बनाई हुई थी, काम चलाऊ बन गई थी, अच्छी खासी थी, ठीक है, ऐसी बेकार नहीं दिख रही थी, बनाई। तो भाई क्रिएटिव एक्टिविटी है भाई, क्रिएटिविटी तुमको दिखानी होगी, नहीं आता तो भी तुमको करना होगा, ध्यान रखना। एक चीज सीए जर्नी से सीखा है बेटा, कभी भी मैं अटकता हूँ ना, वो पूरा फोकस देता हूँ, अपने आप निकलता हूँ। बहुत सारे लोग होते क्विट कर जाते हैं, ये चीज तुम्हारे साथ भी होगी कि तुम कहीं अटके हो तो तुम उस चीज में लगे रहोगे, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी रैपिड लर्नर को चलाने की, तो मैं चलाऊंगा भाई, कुछ भी हो, टीम मिले नहीं मिले, डिजाइनर मिले नहीं मिले, वेबसाइट का काम कोई करे नहीं करे, मुझे सब कुछ करना रहता है एट द एंड। भाई कोई नहीं कर रहा तो मुझे ही करना होगा, मैं दिमाग लगाता हूँ, करना होता है, करता हूँ, क्विट नहीं करता कि भाई नहीं नहीं हो रहा छोड़ दो इस चीज को, ऐसा नहीं होता है। ये माइंडसेट अपना डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग माय सीए जर्नी मैंने ये बहुत अच्छे से सीखा कि भाई क्विट नहीं करना, काम करेंगे, नहीं आता तो करेंगे। वेबसाइट का घंटा कुछ भी नहीं आता था मेरे को, वेबसाइट कैसे बनती नहीं पता, लेकिन यार घुसे उसमें किया, है ना। तो ये चीज हमेशा रखना कि क्विट मत करना कभी भी चीजों से, स्टूडेंट लाइफ में भी, और जब तुम कुछ काम करो उसमें भी दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत और प्रॉब्लम जीवन भर है। सीए बनने के बाद भी दिक्कत है, सीए बनने से पहले भी दिक्कत थी, ऐसा नहीं है कि तुम सीए में बन गए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, बिल्कुल सोते सोते खाएंगे, मेहनत करना रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, तुमको टैकल करना ही होगा, है ना। ठीक है भाई, तो ये क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिविटी भी दिखानी होगी, प्रॉब्लम से भी आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना जी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि सिर्फ अपने को एमसीक्यू पर्पस के लिए रखना था, ठीक है। अब दूसरी चीज है, ये अपने को याद करेंगे हम कि कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसको भी एमसीक्यू के लिए रखो यार बेटा, एमसीक्यू के लिए रखो इसको भी, ठीक है। कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है, नॉर्मल सी चीज है। रिस्क टेकिंग, इंसान रिस्क लेने वाला बनता है, अगर तुम धंधा चलाते हो तो तुम रिस्क लेने वाले बंदे हो, तुम में दम है कि तुम चला सकते हो, है ना जी। ऑर्गेनाइज करोगे, फंड को ऑर्गेनाइज करना, टीम को ऑर्गेनाइज करना, मतलब टीम ढूंढ के लाना, फंड कहाँ से अरेंज करना, वो करते हो, इनोवेशन करते हो, इनोवेशन नई नई चीजों पे दिमाग लगाते हो, विजन तुम्हारा होता है, बड़ा विजन रखता है इंसान, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, भाई एक धंधा नहीं चला दूसरा धंधा चलाएंगे, मेथड ए काम नहीं कर रहा मेथड बी करेगा काम, तो ये एमसीक्यू के लिए रख लो। इसका निमोनिक भी है ROI, ROI तुमने पढ़ा है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ BF, ठीक है। ROI VF इसको एमसीक्यू के लिए याद करना है, ROI VF कि क्या की कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, क्या की कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। आ जाओ फोकस करो यहाँ पे। आर से होगा मेरा रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने वाला बंदा, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने वाला बंदा, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने वाला बंदा। ओ से होगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करेगा चीजों को, ऑर्गेनाइज करेगा, जुटाएगा, फंड को लेके आएगा, पैसे को लेके आएगा, टीम को लेके आएगा, ऑर्गेनाइज करेगा। आई से होगा मेरा इनोवेशन, आई से होगा मेरा इनोवेशन, आई से होगा मेरा इनोवेशन। वी से होगा मेरा विजन, वी से होगा मेरा विजन, और एप से होगा मेरा फ्लेक्सिबिलिटी, एप से होगा मेरा फ्लेक्सिबिलिटी, है ना जी। एफ से होगा मेरा फ्लेक्सिबिलिटी, एफ से होगा मेरा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है भाई, एफ से होगा मेरा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है मेरे दोस्त। ROI VF ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए रखना है याद। रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, रिस्क टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, विजन फ्लेक्सिबिलिटी, ये बंदे की क्वालिटीज होंगी, ये चीजें एंटरप्रेन्योर के अंदर होंगी,
ठीक है भाई, ये चीज तुमको एमसीक्यू के लिए रखना था। अब ये तुमको याद करना है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि तुमको लर्न करना है, LEARN। तुमको सिर्फ यहाँ पे मैं स्टार क्वेश्चन के नाम से देता हूँ, स्टार क्वेश्चन तो स्टार बना लेना, पहला स्टार बनेगा, पहला स्टार यहाँ पे बनेगा, पहला स्टार यहाँ पर बनेगा कि व्हाट आर दी एंटरप्रेन्योर स्किल्स, एंटरप्रेन्योर की स्किल्स क्या क्या होती हैं, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या स्किल्स होती है, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या स्किल्स होती हैं। तो भाई रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, रिस्क लेने वाला बंदा होता है, ऊपर भी पढ़ाया मैंने, तो ये याद कर लो तुम, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। इनोवेटिव स्किल्स होती है, इनोवेशंस, भाई नई नई चीजों में दिमाग लगाएंगे, इनोवेशंस होगा। ठीक है, परसिवियरेंस, 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 परसिवियरेंस मतलब अड़े रहना चीजों पे, अड़े रहना, करना है तो करना है, ये फाइनल का एग्जाम निकाल, सॉरी सीएमए फाइनल निकालना है तो निकालना है, अड़े रहना, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस, करना है, करेंगे, होगा, कर लेंगे। ठीक है भाई, इमिटेशन या फिर री इंजीनियरिंग स्किल, री इंजीनियरिंग को काट दो, इमिटेशन याद रखेंगे सिर्फ। इमिटेशन मतलब कॉपी कर लो भाई, सामने वाले का आइडिया है, तुमसे नहीं हो रही चीज है, कॉपी कर लो। आईफोन की कॉपी ओप्पो वीवो वाले करते हैं, कैमरा अच्छा देंगे भाई, ब्यूटीफुल पाउडर लगा लगा के देंगे, है ना जी, कॉपी कर लो दूसरों का आइडिया, खुद को आइडिया नहीं आ रहा तो दूसरों को कॉपी करके स्टार्ट कर सकते हो, इमिडेशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार व्यक्ति होगा भाई। लास्ट में अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज के पीछे वह भागेगा। ये क्वेश्चन याद करो, पहला क्वेश्चन है, इसको याद करना है और अपनी बुक में भी लिखना है। इसके लिए मैंने तुमको निमोनिक दे दिया, RIP RAI, RIP निकल लिया, निकल लिया, RIP पता है ना कौन, राय साहब, अरे राय यू नो राय साहब थे हमारे, राय साहब हमारे गांव के बहुत पुराने व्यक्ति थे, कौन थे क्या थे नहीं पता, निमोनिक बनाओ चुपचाप रहो। ठीक है, RIP, आर पे हो जाएगा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, इनोवेटिव स्किल, पी से परसिवियरेंस, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, इनोवेटिव स्किल्स, परसिवियरेंस, फिर आएगा इमिटेशन, RAI, फिर बोलेंगे आर से होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, आई से होगा इमिटेशन, 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 इमिटेशन। पहला क्वेश्चन जो अपनी 10 रुपए वाली कॉपी थी, 10 रुपए वाली कॉपी निकालो दोस्त, उसमें लिखना है अपने को क्या, 10 रुपए वाली कॉपी निकालो, पहला क्वेश्चन उसमें अपने को लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को एग्जाम के लिए किस टाइप से लिखेंगे दोस्त मेरे, सिर्फ यहाँ पे लिखना है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना, ENTREPRENERIAL, एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग गलत है चलेगा, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, फटाफट लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो RIPRAI। ठीक है, तो आंसर जल्दी जल्दी लिखना और कीवर्ड कीवर्ड लिखना है, ये मैं आपको 1 डे बिफोर एग्जाम देखने के लिए बनवा रहा हूँ, ये कॉपी में जरूर लिखना। पहला क्वेश्चन आर से होगा मेरा क्या, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, लिखो फटाफट, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी फटाफट लिखो, उसमें बुक में जाओ जल्दी लिखो, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी फटाफट लिख दो, इनोवेटिव स्किल्स फटाफट लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिखो, एक बार लिखो फटाफट जल्दी, इनोवेटिव स्किल्स। पी से हो जाएगा परसिवियरेंस, लिख दो, लिख दो, जाके लिख दो परसिवियरेंस, फिर लिख दो आर से लिखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलर्टनेस और इमिटेशन, ये 6 पॉइंट फटाफट लिखो, जल्दी आ जाओ, लिखो, 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 RIPRAI फटाफट लिखो, 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 जल्दी लिख दो, ऐसी बनाना बेटा, ये बुक को ना ऐसे बनाना है बुक को, जल्दी 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 लिख दो, RIPRAI, और माइंड में रिपीट करते रहो, RIPRAI, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, 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 एंटरप्रेन्योर की स्किल, एंटरप्रेन्योर की स्किल, एंटरप्रेन्योर की स्किल, एंटरप्रेन्योर की स्किल, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, इनोवेशन, परसिवियरेंस, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, रिपीट करना बेटा, चिल्ला चिल्ला के रिपीट करना, याद करना है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, इनोवेशन, 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 P फॉर परसिवियरेंस, P फॉर परसिवियरेंस, P फॉर परसिवियरेंस, P से परसिवियरेंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 अलर्टनेस, अलर्टनेस, किससे अलर्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज से, किससे अलर्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज से, आई इमिटेशन, आई से इमिटेशन। ठीक है, RIPRAI, ठीक है, RIPRAI, ओके, ठीक है, डन है, पहला क्वेश्चन डन है। ठीक है, चलो अब आता हूं दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, ये बहुत इजी है। व्हाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, क्यों तुमको धंधा करना है, क्यों एंटरप्रेन्योर बनना है भाई, क्यों, 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 बी देयर ओन बॉस, भाई खुद का बॉस बनना है, खुद का बॉस बनना है, कोई मेरा बॉस ना हो, मैं ही बॉस हूं भाई, कुर्सी कुर्सी ऐसे ऐसे हिलाना भाई। ठीक है भाई, बी देयर ओन बॉस, खुद का बॉस खुद को बनना है, सिंपल।
दूसरा भाई परस्यू देयर ओन आइडिया, खुद के आइडिया परस्यू करना है, साला दिमाग में बहुत कुछ ड्रीम्स लेके बैठा हूँ, उन ड्रीम्स को अचीव करना है। तीसरा है परस्यू करना है फाइनेंशियल रिवॉर्ड, पैसा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, पैसा कमाना है भाई, जॉब में इतना पैसा नहीं जितना धंधे में है, करो तो सही, दम होनी चाहिए, रिस्क रिस्क लेने की दम होना चाहिए कि भाई तुम सीए में बन गए, तुम्हारा दोस्त 10 लाख 12 लाख 15 लाख के पैकेज पे बैठा है, तुम जीरो पे बैठे हो, लेकिन तुम अपने आइडिया पे फोकस्ड हो, कॉन्फिडेंस है अंदर से, ठीक है, इसलिए लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। याद करो दोस्त, क्यों तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है, बी देयर ओन बॉस, खुद का बॉस बनना है भाई। रिपीट करना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ना भाई, गला बैठ जाता है एक लेक्चर के बाद ही, पानी की रिक्वायरमेंट लगती बार बार। रिपीट करना, याद करा रहा हूँ दोस्त, 80+ की तैयारी कराना है मुझे, पूरी मेहनत झोंक दूंगा, 100% मेहनत झोंक दूंगा, ठीक है, दे दूंगा तुमको पूरा सब कुछ, लेकिन यार तुम भी साथ में मेहनत करना, 2x की स्पीड से मत देखना यार, 1x पे बना रहा हूँ यार, मैं भी चाहता तो खत्म कर देता अभी, 55 मिनट का लेक्चर अभी लिया हो ना, खत्म कर चुका होता अभी ना, 4 क्वेश्चन तो यूं हवा में निपटा था, वो केस स्टडी लेके आया हूँ, 2 घंटे लग गए, पूरी रिसर्च करके लेके आया हूँ मैं, है ना। 1x की स्पीड से देखो, रिपीट करना दोस्त, यहाँ फिट करूंगा चीजों को मैं, टेंशन मत लेना, बस साथ में चलो यार, है ना। रिपीट करो, बी देयर ओन बॉस, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, आसपास वाले भी सोचे साला कौन पढ़ा रहा है और कौन पढ़ रहा है ना, शर्माना मत पढ़ने में और चिल्लाने में, पीछे नहीं हटते भाई, हम यंग्स हैं, यंगस्टर है ना। बी देयर ओन बॉस, बी देयर ओन बॉस, बी देयर ओन बॉस, हमें खुद का बॉस बनना है, ठीक है। परस्यू देयर ओन आइडिया, खुद का आइडिया परस्यू करना है, खुद का आइडिया परस्यू करना है, बी देयर ओन बॉस, रिपीट करो, बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडिया, खुद का आइडिया परस्यू करना है और पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडिया और पैसा कमाना है, रिपीट करो, समझे, ठीक है भाई, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडिया, परस्यू करना खुद का आइडिया को और पैसा कमाना है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, पैसा कमाना है, लिखो फटाफट, लिखो फटाफट अपनी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट लिखो बेटा, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर देने जाओगे ना उस दिन समझ आएगा इसकी क्या कीमत है, प्लीज लिख लेना। वाई टू बिकम ऑन्टरप्रिनर, वाई डब्ल्यू, जल्दी जल्दी लिखना, राइटिंग कैसा भी हो डजेंट मैटर, लिखो, वाई टू बिकम ऑन्टरप्रेन्योर, ENTREPRENE, ऐसे करके लिख दो चलेगा, बी देयर ओन बॉस, परस्यू परस्यू ओन आइडिया, ठीक है, बी देयर ओन बॉस, परस्यू ओन आइडिया, फिर परस्यू देयर ओन आइडिया और फाइनेंशियल फ्रीडम मिले हमको, फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिले, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइनेंशियल, परस्यू करना है फाइनेंशियल रिवॉर्ड, तो परस्यू लिख दो, है ना, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड, ठीक है, ऐसा लिखना है इस राइटिंग में कि समझ आता है, ठीक है भाई, बी देयर ओन बॉस, परस्यू करना आइडिया को और फाइनेंशियल रिवॉर्ड अपने को मिले, ठीक है भाई। चलो, इसके अंदर एक लाइन याद करनी है दोस्त, ये तो मैंने तुमको हेड पॉइंट पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया दोस्त, हेड पॉइंट पढ़ा दिया, अब इसके अंदर एक लाइन अपने को लिखनी पड़ेगी, तब जाके तुमको 7 मार्क्स दे देगा वो, क्या लिखना है सर, बता रहा हूँ दोस्त, बी देयर ओन बॉस, अब इसके अंदर मैनी एंटरप्रेन्योर्स वांट टू बी देयर ओन बॉस बिकॉज दे वांट टू हैव देयर ओन फर्म और दे आर फ्रस्ट्रेटेड ऑफ वर्किंग इन अ ट्रेडिशनल जॉब, सिंपल ये लाइन लिख देना कि भाई एंटरप्रेन्योर चाहता है खुद का बॉस बनना, एंटरप्रेन्योर वांट्स टू बिकम देयर ओन बॉस बिकॉज दे वांट टू हैव देयर ओन फर्म और हैव देयर ओन कंपनी, वो चाहते हैं खुद का फर्म हो, खुद की कंपनी हो, खुद की दुकान हो, हम चाहते हैं हमारी दुकान हो, और फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं वो ट्रेडिशनल जॉब करते करते, 9 to 5 की जॉब, सॉरी 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 9 to 9 की जॉब, अब 9 to 5 नहीं बचा बेटा, 9 to 9 बचा है, 9 to 9 की जॉब नहीं करना, मुझे खुद का बॉस बनना है, संडे को नहीं काम करना तो नहीं करना, साला कंपनी में संडे को भी बुला लेते हैं, अरे ठीक है भाई, बी देयर ओन बॉस, ठीक है। दूसरा, ये पूरा लिखना है, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तुमको याद कर लेना, सिंपल लाइन है, ठीक है, सिंपल लाइन है कि भाई मैनी एंटरप्रेन्योर्स वांट टू बी देयर ओन बॉस, अब ग्रामेटिकली ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा, ग्रामर अगर तुम्हारी खराब है तो भी चलेगा, ग्रामर का मार्क्स नहीं मिलता, कीवर्ड्स का मार्क मिलता है, रेड कलर से लिखा हुआ ना कीवर्ड, तो ऐसा भी लिख सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स वांट टू बी, वांट की जगह शुड लिख दो, ठीक है, चलेगा। ग्रामेटिकली अगर तुम गलत लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलते हैं, इंग्लिश ग्रामर का पेपर देने नहीं जा रहे हो, ध्यान रखना ये होता है, प्रोफेशनल एग्जाम है,
कोई ऐसा बीकॉम का पेपर नहीं, ग्रामेटिकली सही नहीं लिखा इसका मार्क काट दो, नहीं बेटा ग्रामर गलत लिखोगे तो भी चलेगा, बस कीवर्ड जरूर ध्यान रख लेना कि एंटरप्रेन्योर चाहता है खुद का बॉस बनना, ठीक है, वो चाहता है खुद की फर्म हो या फिर खुद की कंपनी हो, इतना भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा कि एंटरप्रेन्योर वांट की जगह शुड, एंटरप्रेन्योर शुड बी देयर बॉस, ठीक है, एंटरप्रेन्योर शुड बी देयर बॉस, ठीक है, और हैविंग देयर ओन फर्म, टूटी फूटी भी लिखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, चलेगा भाई चलेगा, ठीक है भाई समझ गए। चलो अब अगला, परस्यू देयर ओन आइडिया, खुद का आइडिया परस्यू करना है भाई, खुद इधर इधर है दिल, इधर इधर, खुद का आइडिया परस्यू करना है। पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू देयर आइडिया, सिंपल एक लाइन लिख दो, नीचे की काटना है काट दो, ऊपर की सिर्फ एक लाइन लिख दो, खुद का आइडिया परस्यू करना चाहते हैं भाई, इसलिए खुद का कंपनी खोलना चाहते हैं भाई, खुद का कंपनी, ठीक है। एक लाइन लिखो चलेगा, नीचे का सिर्फ रीड करके छोड़ दो, पढ़ा दे रहा हूँ रीड करके छोड़ दो। मैनी एंटरप्रेन्योर्स एक्सपीरियंस tremendous satisfaction with their entrepreneur idea catches on and they see the potential results it creates, मतलब बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके आइडियाज पर जो काम करते हैं उनको अच्छा लगता है भाई, जॉब में तो भाई बिल्कुल बैंड बजरी घिस रहे हैं, लेकिन जब वो खुद का आइडिया लेके आते, खुद का प्रोडक्ट जब चालू करते मजा आता है यार भाई, दिल से मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, पैसे में भी अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, इसलिए लोग खुद का आइडिया परस्यू करना चाहते हैं। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। तीसरा वाला, परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड, भाई पैसा पैसा पैसा, पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड, सिंपल लाइन लिख दो, यही समझा दी अपन ने, पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म टू परस्यू देयर ओन आइडिया। अब बेटा ये फर्म लिखा हुआ है, फर्म की जगह तुम चाहो कंपनी लिख सकते हो, चलेगा, तुम चाहो बिजनेस लिखना चाहो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस लिख दो, कंपनी लिख दो, फर्म लिख दो, चलेगा कोई दिक्कत, एंटरप्राइज लिख दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्त। पहला क्वेश्चन सॉरी दूसरा क्वेश्चन तैयार किया मैंने, नोट्स में अपने को सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड जो मेन मेन जो पॉइंट है वो लिखना है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई आ जाओ भाई तीसरा क्वेश्चन, अभी ये चीज मैं आज नहीं करा रहा हूँ, कल कराऊंगा, पेंडिंग रख रहा हूँ, चिंता मत करना, सारी चीजें कराऊंगा, ये क्वेश्चन भी पेंडिंग रख रहा हूँ, थोड़ा ना लाइट रखता हूँ इस सेशन को, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, एकदम से सारी चीजें सारा कंटेंट नहीं डिलीवर करूंगा, एज ए स्टूडेंट मैं भी पढ़ता था, कभी कभी चीजें बहुत भारी हो जाती थी, ठीक है, तो धीरे धीरे हौले हौले प्यार से मुस्कुराते हुए खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस, टेंशन मत लेना भाई और कोई टेंशन कोई दिक्कत कोई प्रेशर अगर आ जाए मेरे को व्हाट्सएप करना बेटा, 79999317161, कोई प्रॉब्लम हो, नॉट ओनली रिलेटेड टू 20Z, आप कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ उस प्रॉब्लम को, डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास खड़ा हूँ। तीसरा क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन, पेज नंबर निकालो दोस्त, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। व्हाट आर दी बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर मैं अपना धंधा चालू कर रहा हूं, क्या क्या बैरियर्स, समस्याएं दिक्कतें, बैरियर मतलब समस्या दिक्कत, ठीक है, आती हैं बैरियर्स। पहला है मेंटल बैरियर दूसरा है अदर बैरियर्स। मेंटल बैरियर बोले तो क्या, मैं अपना बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, क्या वो रील्स बनाना चाहता हूँ यूट्यूब पे, प्यारी प्यारी दो अखियां वो करना चाह रहा हूँ भाई, कुछ भी मन में क्या आ गया यार, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो भाई, लोगों का काम है कहना, कहने दो, तू तेरा काम कर भाई, अगर तू तेरा टैलेंट इस कारण से नहीं दिखा रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं या फिर लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है खुद का टैलेंट दिखाने में, तो बेटा तुम नहीं दिखा रहे तो सामने वाला कोई और दिखाएगा, वो ग्रो कर देगा, तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, सिंपल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला क्या करेगा भाई, तुम प्यारी प्यारी अखियां भी कर रहे हो तो भी लोग बाग पैसा कमा गए, वो तो कमा गए ना, तुम हंसते हुए देखते अरे वो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, हे भाई वो कर रहा है, वो कमा गया भाई, वो गया ले गया पैसा, तुम बस यही करते रह गए, तालियां बजाते रह गए, है ना जी, ठीक है। तो मेंटल बैरियर,
ये मेंटल बैरियर अपने माइंड से निकालो कि भाई लोग क्या कहेंगे, कहने दो यार। लोग मतलब मोस्ट मैं देखता हूँ मोस्टली क्या करेंगे लोग, ही हंस सकते हैं, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हंस सकते हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। हंसने दो यार, कितनी बार हंसेगा सामने वाला। तुम अपना काम करो यार, जो तुमको करना है वो करो, करके रहो, है ना। ये मेंटल बैरियर होता है। ठीक है, मेंटल वेरियर में और भी चीजें हैं, मैं पॉइंट बताता हूँ तुमको कि भाई मेंटल वेरियर क्या है भाई। मन का वेरियर है, नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस, मेरे को मजा नहीं आ रहा यार, काम करने में मजा नहीं आ रहा, ये मेंटल वेरियर है, इसलिए तुम वो बिजनेस को छोड़ दिया। दूसरा भाई, लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट न्यू वेंचर, कि हमें बन जाओगे, अगले दिन खड़े होके तुम सोचोगे जॉब कर लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ, जॉब कर लेता हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना रिस्क लेने का, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना कि चल पाएगा बिजनेस कि नहीं चल पाएगा। सी, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी बंदा, तुम हो चाहे कोई भी बंदा, बिजनेस स्टार्ट करता है ना, रास्ता नहीं दिखता कुछ भी कि कहाँ जाना है, इधर जाना, इधर जाना, किधर जाना, किसी को कोई रास्ता पता नहीं होता। इवन मैंने जब रैपिड लर्नर स्टार्ट किया था, रास्ता नहीं पता था भाई। मैं सीए के अंदर जीएसटी पढ़ा, सॉरी जीएसटी नहीं, आईटी पढ़ाता था। आईटी हट गया, हट गया, बंद हो गया, सिलेबस से हट गया। फिर मैंने जीएसटी पढ़ाया, जीएसटी में दिखा बहुत सारे टीचर्स हैं, अपन निकल लो यहाँ से। फिर मैं सीएमए के अंदर आ गया, सीएमए इंटर का ऑडिट चालू किया और 20 सी चालू किया, अच्छा खासा चल रहा है, टेंशन नहीं है भाई। और प्रैक्टिस भी चलती है दोस्त मेरी, सब कुछ चल रहा है ना। तो भाई अपने को, अपन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर, हमें नहीं पता कौन सी चीज चलेगी। बड़े बड़े लोग कह के गए हैं, तुम जब धंधे में उतरते हो तो तुम स्टार्ट करो, नए नए प्रैक्टिकल करो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज चला सकते हैं, क्या प्रोडक्ट उतार सकते हैं, क्या सर्विस दे सकते हैं। एक प्रोडक्ट नहीं चल पा रहा, दूसरा प्रोडक्ट चालू करो। एक बिजनेस में अपने को स्कोप नहीं दिख पा रहा, तो फिर अपन शिफ्ट कर दो दूसरे की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ाया था मैंने तुमको ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह में चेंज करते रहो, प्रैक्टिकल करते रहो, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब चल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, हमें डिसीजन नहीं, हम ले ही नहीं पाएंगे। तुम क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाएगा कि मुझे ये बिजनेस करना और यही करना, मैं आगे ग्रो कर दूंगा, बिकॉज हमें नहीं पता ना। कोरोना में बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, और वही कोरोना में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली, नए नए बिजनेस बहुत ग्रो कर गए, और जो पुराने थे वो भी ग्रो कर गए, और कुछ पुराने बंद भी हो गए। तो हमें नहीं पता कल का, बट रिस्क लो, आगे बढ़ना। मैं बोल रहा हूँ रिस्क लो, आगे बढ़ना, प्रॉफिट ही होगा, बेनिफिट ही होगा। फेल भी होते हैं तो एक्सपीरियंस मिलेगा, और पास मतलब सक्सेस हो गए तो पैसा भी मिलेगा। ठीक है भाई, तो लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन, हम डिसीजन नहीं ले पाते। सीएमए बनने के बाद तुम 100 बार सोचोगे जॉब कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अगर देखो फाइनेंशियली घर से कोई दिक्कत नहीं है कि लाइक घर पे पैसा नहीं देना है तुमको 1 साल 2 साल, तो तुम बिजनेस में उतर जाना, रिस्क ले लेना। लेकिन अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है भाई, ठीक है भाई, नहीं हो पा रहा है, फैमिली को अपने को थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, मम्मी पापा को, ठीक है, तो तुम जॉब करो, लेकिन साथ में जॉब के साथ स्टार्टअप की दुनिया मत भूलना। हम क्या कर सकते हैं अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, हम क्या प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस क्या कर सकते हैं, वो भी साथ में करते रहना। ठीक है, ऐसा मत करना कि सिर्फ जॉब करे तो जॉब में ही घुस गए, 1 साल 2 साल कर लेना फिर छोड़ देना। फाइनेंशियली अगर दिक्कत है तो, नहीं है दिक्कत तो बेटा उतर जा मार्केट में, आज ही उतर जा, अभी उतर जाना। आज मतलब पेपर वगैरह देके, ऐसा नहीं बेटा आज छोड़ दिया सब कुछ। चलो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ बिजनेस, बिजनेस में कॉन्फिडेंस कहीं भी नहीं आता बेटा। तुम जब फाइनल का पेपर देने जाओगे ना, तुम कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, तो हमेशा उतरो मार्केट में, चलने दो, जो चल रहा है हो जाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता फ्यूचर। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस। फिर डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो छोड़ दो, साले नालायक होते हैं, वो तो चाहते ही नहीं है तुम जीवन में आगे बढ़ो। फैमिली का क्या होता है, तुमको सेफ रखना, तुमको रिस्क में ना उतारना। फैमिली चाहती है बेटा जॉब कर ले, बेटा ये काम कर ले, सेफ है, सिक्योर्ड है, तू परेशान नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या होता है कि देखो फैमिली का पॉइंट सही है कि यार तुमको परेशान होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम बिजनेस में आओगे परेशानी भी आएगी, दिक्कत भी आएगी, फेलियर्स भी मिलेंगे, सक्सेस भी मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसलिए ये मेंटल बैरियर डाला गया कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, बट हाँ तुम रिस्क जरूर लेना। ठीक है, तो ये मेंटल बैरियर्स थे, 5 मेंटल बैरियर थे, इसमें से 3 अपने को याद करना, 3 जरूर लिखना है। तो जो भी तुमको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो, 3 लिखना है अपने को इसमें से। और अदर बैरियर्स हैं, अदर में से भी तुम 4 लिख देना, तो तुम्हारे 7 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, 4 लिख देना कोई से भी। अदर बैरियर्स में क्या आएगा भाई, मार्केट की नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मेरे पास वर्किंग कैपिटल पैसा नहीं है, मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, मेरे पास लीगल कॉन्स्टेंट और रेगुलेशंस की समझ नहीं है।
5 चीजें हैं। मार्केट की नॉलेज नहीं है कि मैं जिस मार्केट में उतर रहा हूँ कैसा मार्केट है, डेटा नहीं है, रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ। फिर टेक्निकल नॉलेज नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, टेक्नोलॉजी या मेरे को नहीं पता क्या टेक्नोलॉजी है। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरे को फोन बनाना है, मुझे नहीं पता कैसे बनता है भाई ये फोन, नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल, पैसा ही नहीं बिल्कुल, कि बिल्कुल भी पैसा नहीं है, 5,000 रुपए भी नहीं है कि इन्वेस्ट कर सकूं मैं, तो वर्किंग कैपिटल नहीं है। और लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, लीगल कॉन्स्टेंट है या फिर रेगुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, दारू का लाइसेंस तुमको नहीं मिल पा रहा है, दारू का तुम वो दुकान चलाना चाहते हो, तो वाइन शॉप तुम खोलना चाहते हो, तो भाई खोलना मत भाई, अपन पीते भी नहीं है, टेंशन मत लेना ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, कि भाई तुमको कोई कुछ भी चीज स्टार्ट करनी, उसका लाइसेंस नहीं मिल रहा। आ गया अच्छा एग्जाम्पल, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप चालू करना, लाइसेंस वगैरह नहीं मिल रहा, तो लीगल कॉन्स्टेंट आ गया। तो ये बैरियर्स हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बैरियर टू स्टार्ट दी बिजनेस या फिर बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे करके क्वेश्चन तुमको दिख जाएगा। बैरियर वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझ जाना। ठीक है, अब जल्दी लिख दो, व्हाट आर दी बैरियर्स। कहाँ गया हमारी बुक का क्वेश्चन, बुक कहाँ है हमारी, ये रही बुक। ठीक है, फटाफट आओ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। थर्ड क्वेश्चन, बैरियर टू एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, पहला जाएगा मेंटल, मेंटल बैरियर है, दूसरा चला जाएगा अदर। ठीक है, मेंटल में क्या लिख सकते हो आप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो डायरेक्टली ये लिख देना कॉन्फिडेंस। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, मेंटल हो गया, फैमिली फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फैमिली और फ्रेंड। और कौन सा आप इंटरेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये इजी इजी वाली इंटरेस्ट, याद रहेगा तुमको, याद रहेगा। और अदर्स में क्या लिख सकते हो, मार्केट की नॉलेज, ये फुल फॉर्म पूरा लिखना, एम के मत लिख देना, मार्केट की नॉलेज नहीं है मेरे को। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है मेरे को। ठीक है, और अपन कौन सा लिख सकते हैं, वर्किंग कैपिटल नहीं है। ठीक है, ऐसे बनाना है बेटा नोट्स, ऐसे बनाना है। अब जब तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो इन नोट्स को पढ़ लेना एक बार, और अपनी बुक को भी साइड में रख के पढ़ लेना, याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, बना लो, वीडियो पॉज कर लो और बना लो। ठीक है, ये बनाया अपन ने, हाँ जी बना लिया अपन ने। मेंटल वेरियर्स के अंदर अब अपने को और क्या कीवर्ड लिखना है, तो बेटा एक लाइन डाल देना मेंटल वेरियर के अंदर, इट कीप्स अस अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग और एक्टिंग ऑन समथिंग। ठीक है, अब एक्टिंग ऑन समथिंग काटना है तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये काट दो। क्या लिखना है, मेंटल वेरियर लिखना, उसके सामने लिखना है इट कीप्स अस अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग। मेंटल वेरियर है, मेंटली कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई मेरे को रोक रहा है ना करने के लिए, ठीक है, कि मैं बिजनेस ना करूं, ये मेंटल वेरियर हो गया। अब मेंटल वेरियर्स के अंदर तुमको क्या डालना होगा, पहले मैं रफ करता हूँ। क्या डालना होगा तुमको, ये लिखा तुमने, फिर ये लिख दिया तुमने, उसके अंदर लिखना एग्जाम्पल्स, बस इतना लिखना एग्जाम्पल, ये काट देना, एग्जाम्पल के आगे की जो लाइन है काट देना, एग्जाम्पल के आगे डैश करके लिखना नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस। ठीक है, कोई बंदा नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस, तो इसके अंदर एक लाइन तुम अपने मन से भी लिख सकते हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग अ बिजनेस, ओके दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग बिजनेस, सिंपल। ठीक है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, सिंपल लाइन लिखना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस दैट्स व्हाई इट्स अ मेंटल बैरियर। लिख सकते हो ना इतना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, लिख देना। दूसरा भाई, लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस या फिर टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। ठीक है, नॉट एबल टू टेक द डिसीजन टू स्टार्ट अ बिजनेस, इतना लिख देना अंदर। ठीक है भाई, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बिजनेस, लैक ऑफ नॉलेज अवेलेबल टू, ठीक है, हाँ लैक ऑफ नॉलेज ऐसा लिखना इसके अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट द बिजनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट द बिजनेस, स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, सिंपल एक लाइन लिख दो, बस 3 पॉइंट चाहिए थी, 3 लिख लिए, चौथा वाला काट दो, या फिर तुम चाहो तो लिख लो डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, disapproval of family or friends। ठीक है, disapproval of family and friends, family members and friends do not support to start the business, family members and friends are not supporting to start my business। बस हो गया, mental barrier। क्या था mental barrier, क्या था, not interested in a business, मन नहीं कर रहा, lack of taking decision to start a business, lack of confidence to start a business, disapproval of family or friends। ठीक है भाई, 4 में से 3 याद करो, सिंपल था, बहुत इजी था दोस्त।
आ जाओ। अदर में भी आ गया तुम्हारा, मार्केट की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, सॉरी इधर दिल इधर है मेरा, मोटिवेशन नहीं है मेरे अंदर, लीगल कांस्टेंट एंड रेगुलेशन, 3 या 4 पॉइंट याद कर लो। ठीक है भाई, मैंने तुमको 3 क्वेश्चंस करा दिए, है ना, 3 क्वेश्चंस करा दिए, एक और कराता हूँ, एक और कराता हूँ, 4 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ ही है ना दोस्त। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है तुमको तुम्हारे पेपर में देखने को मिल जाए। व्हाट आर दी रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर, क्या क्या रिस्क होती है, फाउंडर की रिस्क है, प्रोडक्ट की रिस्क है, मार्केट की रिस्क है, कंपटीशन की रिस्क है, और सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क है। 5 रिस्क है भाई, पांच 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 5 रिस्क है भाई, 5 रिस्क है। अगर मैं अपना बिजनेस चालू करूँ तो 5 रिस्क है। क्या है दोस्त? 5 रिस्क, फाउंडर की रिस्क है, प्रोडक्ट की रिस्क है, मार्केट की रिस्क है, कंपटीशन की रिस्क है, सेल्स की रिस्क है। सर समझा दो ना, टेंशन क्यों लेता, सब समझा रहा हूं मेरे भाई। फाउंडर की रिस्क है, मेरे पास पैसा बहुत है भाई, साला स्टार्ट क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा स्टार्ट क्या करूं। फाउंडर का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास आइडिया होता है, भाई चलो क्या लूं क्या लूं क्या लूं, फाउंडर, बोतल लेते हैं अपन। फाउंडर का मतलब होता है यार, बोतल बनानी है, कॉपर की बनाते हैं यार, ये आइडिया मेरे मन में, ये फाउंडर होगा। फाउंडर कौन होगा? मैं, जिसके पास आइडिया होता है वो फाउंडर होता है। भाई कॉपर की बोतल बनानी है, मेटल की बोतल, कि यार कॉपर अच्छा होता है ठंडों के लिए, तो एक बोतल बनाते हैं, ये मैं फाउंडर बन जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे पैसा चाहिए बनाने के लिए, या तो मैं कोई बंदा लेके आऊंगा जिसके पास पैसा होगा, किसी से पैसा उठाऊंगा, ठीक है, तो वो मेरा को फाउंडर बन जाएगा, या फिर उसको अपन इक्विटी देते हैं, कुछ भी होगा, अपन पार्टनर बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन फाउंडर मैं ही हूँगा। अब बिजनेस में क्या रिस्क है भाई, फाउंडर ही नहीं मिल रहा, चला पैसा तो है हमारे पास, स्टार्ट क्या करें, स्टार्ट क्या करें, स्टार्ट क्या करें, ये हो गया फाउंडर की रिस्क, भाई फाउंडर नहीं मिल रहा हमें। दूसरा है प्रोडक्ट की रिस्क, प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट की रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये बोतल बनानी है, बना दी, 10 बोतल बना दी, और मैंने अपना आइडिया प्रूव कर लिया कि हाँ मार्केट में बिक जाएगी ये बोतल, बिक भी रही है। अब मेरे को 1000 क्वांटिटी बनाना है, साला कैसे बनाऊं, इंजीनियर नहीं मिल रहा, लेबर नहीं मिल रही है, प्रोडक्ट की रिस्क है ये, प्रोडक्ट की रिस्क है ये। या फिर दूसरा ऑप्शन ये दूं, मेरे पास प्रोडक्ट ही समझ नहीं आ रहा, फाउंडर मिल गया, आइडिया आ गया, बोतल बनानी है, बोतल बनानी है, काय की बनाए, कैसी बनाए, क्या शेप होगा, प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा, तो ये प्रोडक्ट की रिस्क हो गई। तीसरा मार्केट की रिस्क, मार्केट की रिस्क, कि क्या मार्केट में ये चीज चलेगी, क्या मैं मार्केट में जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हूँ, जब मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा वो चीज मार्केट में टिकेगी, मार्केट की रिस्क। कंपटीशन की रिस्क, साला कॉम्पिटिटर पहले से बना के बैठे हुए हैं, उनको कैसे बीट करेंगे, सोने की चांदी की बना के बैठे, हम तो कॉपर की सोच रहे हैं बनाने का। फिर है लास्ट में सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क, हम सेल कैसे करेंगे, हम सेल कैसे करेंगे। 5 रिस्क है, 5 5, लिखो फटाफट, लिखो 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 फटाफट, कॉपी खोलो, लिखो। व्हाट आर द रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर, जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर, लिखो 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 फटाफट, जाओ कॉपी में लिखो। पहला वाला, फाउंडर रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, कंपटीशन की रिस्क, और सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क। फाउंडर रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, कंपटीशन की रिस्क एंड सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क। ठीक है, आ जाओ, कहाँ है भाई अपनी बुक, फाउंडर रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क कहाँ लिखना है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर, पहला होगा मेरा फाउंडर की रिस्क, दूसरा होगा मेरा फाउंडर की रिस्क है, फिर है प्रोडक्ट की रिस्क है, तीसरा मेरा होगा मार्केट की रिस्क है, चौथा क्या था दोस्त, आ जाओ देख लो, कहाँ गया, कंपटीशन और सेल्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, कंपटीशन की रिस्क है, सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क है, कंपटीशन और सेल्स एग्जीक्यूशन।
इसके अंदर का कंटेंट अपन कल करेंगे, ज्यादा हैवी चीज नहीं रखते हैं। मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस तुमको पढ़ाए जो कि अपने को याद करना है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि इन 4 क्वेश्चन को लर्न करके आना है। प्यारे दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्त, कैसे कंटेंट बढ़ता चला जाएगा धीरे 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 पता नहीं पड़ेगा। तो प्लीज डे 1 से एक होमवर्क रखना, जो भी पढ़ा रहा हूँ ये डीम्ड है, मान के चलना, जो भी पढ़ा रहा हूँ जो भी लिखवा रहा हूँ इसमें प्लीज इसको एक बार रिवाइज करके आना। पहला क्वेश्चन क्या था दोस्त, एंटरप्रेन्योर की स्किल सेट, RIP RAI RIP RAI RIP RAI RIP RAI एक बार चेक करो, कहाँ गया RIP RAI, ठीक है। हिला हमारा RIP RAI पहला क्वेश्चन हो गया। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। RI से होगा मेरा इनोवेटिव स्किल्स, ठीक है। P से होगा मेरा परसिवियरेंस होगा, ठीक है। R से होगा मेरा क्या होगा भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। फिर हमारा अलर्टनेस आएगा, फिर I आएगा, I बोल इमिटेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन डन, रिवाइज करो फटाफट। कैसे बनना है अपने को एंटरप्रेन्योर, सॉरी वाई टू बिकम एंटरप्रेन्योर, क्यों बनना है, बी देयर ओन बॉस, बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर, सॉरी ऐसे इसको इसको ऐसे याद करेंगे, बी देयर ओन बॉस, बी देयर ओन बॉस, बी देयर ओन बॉस, परस्यू देयर ओन आइडिया, परस्यू देयर ओन आइडिया, परस्यू देयर ओन आइडिया, परस्यू करना पैसा, पैसा फाइनेंशियल रिपोर्ट। तीसरा क्वेश्चन, क्या क्या बैरियर होते हैं, मेंटल बैरियर और अदर बैरियर, क्या क्या बैरियर होते हैं, मेंटल बैरियर, अदर बैरियर। मेंटल बैरियर में क्या क्या आएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और डिसअप्रूवल ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरा भाई इंटरेस्ट नहीं आ रहा अपने को, मजा नहीं आ रहा, लैक ऑफ इंटरेस्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। और अदर बैरियर्स में क्या जाएगा भाई, मार्केट की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल नहीं है, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और लीगल कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई लिख सकते हो आप, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हो। फिर चौथा क्वेश्चन, रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या क्या रिस्क है, फाउंडर की रिस्क है, प्रोडक्ट की रिस्क है, मार्केट की रिस्क है, कंपटीशन की रिस्क है, सेल्स एग्जीक्यूशन की रिस्क है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो बेटा, व्हाट्सएप करना, कॉल करना, ठीक है भाई। चलो लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्त मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर बता देना, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेक्चर में मजा आया कि नहीं आया, कुछ इंप्रूवमेंट करना है बता देना, अपन कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी रहो, खाना पीना खाते पीते रहो, ठीक है भाई। जीवन में मजे करते रहो, हैप्पी रहना, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई मत भूलना भाई, 10-12 घंटे अच्छे से पढ़ लो, ये अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट है, मेहनत करो, बाय, टेक केयर।